नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। On behalf of Vasan uncle and multilingual global Sevadars team, I would once again like to invite Gauri Tyagi auntie ji, who is here to share her blessed journey with Guruji Maharaj and the divine and priceless moments she spent with Guruji Maharaj. महाराज की असीम कृपा है कि हम इतने अच्छे और इतने डिवाइन सत्संग सुन पा रहे हैं। सो ओवर टू यू गौरी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का सेवा देने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को प्रणाम। अ, मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया था 2001 में। मैंने कल पार्ट 1 सुनाया था। आज मैं उसी की कंटिन्यूशन में सुनाऊंगी आगे। कि जब मैं गुरु जी के पास जाती थी तो गुरु जी ने मुझे थोड़े टाइम बाद, आई थिंक 2003 या 4 के बाद, मेरी दोनों बेटियां मैरिजेबल एज की थी। लेकिन मैंने कभी गुरुजी को ये नहीं कहा कि गुरुजी इनकी शादी कराओ। 3 या 4 में मुझे कहना शुरू किया गुरुजी ने, जल्दी जल्दी कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा। और मैं जब भी जाती थी, एंटर होते ही गुरुजी बोलते थे जल्दी से कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा। तो मैं एक स्टैंडर्ड रिप्लाई गुरुजी को हमेशा देती थी कि गुरुजी आप कराओगे तो होगा, आप कराओगे तो शादी होगी। तो गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे। तो मेरी बड़ी बेटी एक दिन मेरे साथ गई थी गुरुजी के पास। और उसने मुझे कहा था कि उसको नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का लड़का चाहिए बिकॉज वो 5'7" है। एंड शी सेड कि उसके इन लॉज इंडिया में होने चाहिए। तो ऐसे इंडिया में क्यों? शी सेड बिकॉज इन लॉज के घर ही जाके आप 2 महीने रह सकते हो, क्योंकि हम तो इंडिया में रहते नहीं है। कहती बच्चों को इंडियन कल्चर सिखाने का है। एंड शी सेड उसकी एक सिस्टर होनी चाहिए। तो मैंने कहा वो क्यों होनी चाहिए? लोग तो खुश होते हैं कि एक ही बेटा है। तो बोलती है नहीं, उसको जिनकी बहनें नहीं होती ना, उनको गर्ल्स को हैंडल करना नहीं आता मम्मी। तो मैंने एक दिन इसको मजाक में कहा, मैंने कहा बेटा फिर आप कमारे बैठे रहो, आपकी शादी नहीं होती। कहती मम्मी ऐसा मत बोलो, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी लुक्स पे। तो वो उसने मुझे कहा था, गुरुजी को नहीं कहा था। तो बस बात खत्म हो गई। तो गुरुजी ने, एक दिन वो गुरुजी के पास बैठी थी और गुरुजी के पास मैं बैठी थी, सॉरी, फर्स्ट टाइम जब टेस्ट लिया था गुरुजी ने तो मैं बैठी थी। और एक लड़का आया और उसके पेरेंट्स मिनिस्टर थे, लेफ्ट एंड राइट खड़े थे। उसकी फादर मिनिस्टर थे और लड़का बीच में खड़ा था। उसकी हाइट बहुत ही कम थी और मेरी बेटी 5'7" की है। और मैं गुरुजी के पास ही बैठी थी। मुझे कहते हैं इससे अपनी कुड़ी का ब्याह कर दे। ओहो, मैं तो इतनी अपसेट हो गई उसको देख के कि ये तो फिजिकल मैच तो है ही नहीं। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कभी नहीं मानेंगे इस लड़के से शादी करने के लिए। तो गुरुजी एकदम से उठे और देखो गुरुजी कैसे छोटे से टेस्ट लेते हैं, और अपने कमरे में चले गए। और जाते हुए जैसे ही कुर्स अपने राज सिंहासन से उठे, गुरुजी ने मुझे कहा बैठी रही, मैं अभी आया। और मैं इतनी अपसेट थी गुरुजी के बाद से कि जैसे ही मैंने देखा गुरुजी ने अपना कमरा बंद कर लिया। सामने की साइड पे ना, मैं किसी को संगत से बात नहीं करती थी। प्रेम सिंह अंकल बैठे थे जो हमको लेके गए थे। मैंने कहा देखो अंकल जी, गुरुजी क्या बोल रहे हैं। 5 फीट का लड़का है और मेरी लड़की 5'7", कैसे शादी करेंगे? मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने मुझे डांट दिया। बोले क्या है, गुरुजी बोलते हैं तो कर दो शादी, गुरुजी कह रहे हैं ना। तो मैं फिर अपसेट हो गई, जाके अपनी जगह पे वापस हो गई। गुरुजी को ये सब पता था। तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को सब समझ आ गई है। और इतना मैं अपनी सीट पे वापस आके भाई आई और गुरुजी दरवाजा खोल के बाहर आए और अपने राज सिंहासन पे बैठ गए। और बैठते ही मुझे कहते हैं लड़का नहीं पसंद? कोई बात नहीं, लड़के तो और बहुत हैं। तो मैं नॉर्मल हो गई सुन के। फिर एक बारी मेरी बेटी बैठी हुई थी गुरुजी के पास, बड़ी वाली मिल्की। तो मिल्की सामने से ना एक लड़का आया और उसके सर पे बाल नहीं थे। तो गुरुजी तो थॉट्स भी रीड कर लेते थे। तो शी थॉट कि अगर ये लड़के के सर पे बाल होते तो कितना हैंडसम लगता, और भी ज्यादा हैंडसम लगता। तो गुरुजी ने एकदम से उससे पूछा, साइड में टर्न होके, तुझे को इससे ब्याह करना है इस लड़के से? तो वो चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने कमरे में जाने लगे।
तो जब गुरुजी जाते थे अपने कमरे में उस दिन, सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे। तो जब गुरुजी मेरे आगे से निकले, तो गुरुजी ने मुझे कहा, गुरुजी गुरुजी करते हो, पर गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं। ये बात गुरुजी ने मुझे क्लियरली कही थी। फिर जब हम घर जाने लगे तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा गुरुजी ऐसा बोल रहे थे कि गुरुजी गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते तो सुनते नहीं हो। तो शीचर जाओ गुरुजी से बोलो कि मैं उस लड़के से शादी कर लूंगी जिसके सर पे बाल नहीं थे। तो मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे गुरुजी का बर्थडे था बड़ी मंदिर में। तो हम फंक्शन में गए और मैंने जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी, वो मेरी बेटी ना उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार है जिससे आप कल कह रहे थे। इससे जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो मेरा टेस्ट ले रहे थे। लेकिन देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हर इंसान का काम तभी होगा जब आप गुरुजी के पास आओगे। जब आपका टाइम सही होगा तभी गुरुजी आपके लिए वो काम करेंगे आपका। तो आपको वेट करनी पड़ती है। और फिर ये 2003 या 4 की बात है। 2005 एंड में एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरी कुड़ी कितने साल की हो गई? मैंने कहा गुरुजी 25 साल की। कहते चल कल एक ओम का पेंडेंट लेके आना, 5.25 ग्राम का। इधर इसका तो ब्याह हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ जी, आप कराओगे तो हो जाएगा। और अंकल मुझे हमेशा कहते रहते थे गुरुजी के पास जाके बैठी रहती हो और लड़का ढूंढती नहीं हो, लड़कियां बड़ी हो रही हैं। तो मैंने कहा गुरुजी भेजेंगे लड़का, इसे तो कुछ तो एफर्ट करो। मैंने कहा नहीं, देखना गुरुजी भेजेंगे एक दिन। और मैंने फिर कभी लड़का ढूंढने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं सारा टाइम गुरुजी के पास ही बैठी रहती थी। तो नेक्स्ट डे नॉन संगत डे था, मंडे था। तो गुरुजी ने, हम गए शाम को 5:30 बजे। गुरुजी ने हमको शाम को बुलाया था। तो गुरुजी अपने राज सिंहासन पे बैठे और हमने उनको पेंडेंट दिया। गुरुजी ने पेंडेंट ब्लेस कर दिया और उन्होंने कहा थर्सडे सुबह पहन लेना नहा के। और फिर जब हम गुरुजी कमरे में चले गए तो मैं और मेरी बेटी वहां पे बैठे रहे, अंकल सामने की साइड पे बैठे थे। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि, बल्कि ने बोला मम्मी चलो ना गुरुजी को बोलो डिनर पे चलते हैं। मैंने बोला मैं गुरुजी को कैसे बोल सकती हूँ कि आप हमको डिनर पे लेके जाओ। ऐसे हम धीरे धीरे विस्पर कर रहे थे। मैंने कहा तू छोटी, तू बोल तो गुरुजी मान जाएंगे। कहती नहीं नहीं आप बोलो, मुझे डर लगता है। मैंने कहा नहीं, मुझे भी डर लगता है, मैं गुरुजी के सामने कुछ नहीं बोल सकती। इतनी देर में गुरुजी आए हैं, अभी हमने 1 मिनट ही हुआ था। तो क्योंकि गुरुजी के सामने कोई बात नहीं करते थे। तो गुरुजी आए और गुरुजी कहते हैं स्पोर्ट शूज पहन के आए और कहते हैं चलो खड़े हो जाओ चलो। तो हमने कहा कहाँ गुरुजी? डिनर वास्ते रेडिसन में। और गुरुजी उस दिन हमको डिनर के लिए लेके गए रेडिसन में। और थर्सडे उसने पेंडेंट पहन लिया। और पेंडेंट पहनने के बाद 15th डे उसने मुझे फोन किया कि मम्मी, हाँ गुरुजी ने एक टेस्ट और लिया था कि जब, सॉरी, हाँ 15th डे उसने, एक लड़का सीन में आया। उसने, मेरी बेटी का फोन आया कि मम्मी एक लड़के ने मुझे डिनर पे बुलाया, मैं जाऊं? बिकॉज मैंने हमेशा उनसे कहा था कि ग्रुप में घूमना, बट ऐसे 1 to 1 घूम के किसी को होप मत दे के फिर छोड़ देना। तो कहती मम्मी उसने मुझे अकेले डिनर पे बुलाया तो मैं जाऊं? तो मैंने कहा अच्छा मैं गुरुजी से पूछूंगी, शाम को मैं जाऊंगी तो गुरुजी से पूछूंगी। तो जब मैं गुरुजी के पास गई शाम को, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरी बेटी ने एक लड़के के लिए पूछ रही थी। तो गुरुजी ने अपनी आईज रेज करके ऐसे दोनों ऊपर देखा और फिर मुझे कहा जा तेरी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ होगी। मैंने कहा गुरुजी फोटो लाऊं? तो कहते नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया। अब मुझे समझ नहीं है कैसे देखा उन्होंने। फिर गुरुजी ने मुझसे कहा, तब मुझे नहीं समझ में आई लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गई, तो वो मेरा टेस्ट था। सारे टेस्ट मैंने फेल किए गुरुजी के सामने। वो दिसंबर की बात थी। तो गुरुजी ने कहा जाओ लड़का देख के आओ लंदन में। गुरुजी की एक एक वर्ड ना ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा था लड़के से मिल के आओ, उन्होंने कहा था जाओ लड़का देख के आओ, लंदन जाओ। तो मैंने बेटी को फोन किया अपनी कि भाई गुरुजी ने कहा लड़का देख के आओ, तुम आ रहे हैं। फिर से मम्मी, अभी तो उसने मुझे जस्ट डिनर पे बुलाया है, मैं उसको कैसे बोलूं कि हमारे गुरु ने बोला कि मेरी शादी तुमसे होगी और मेरे पेरेंट्स तुमको देखने आ रहे हैं? बोले मैं आपको दूर से दिखा सकती हूँ लड़का, पर मिलवा नहीं सकती। मैंने कहा छोड़ो, इतनी ठंडी में कौन आएगा लंदन, हम बाद में देख लेंगे लड़के को। और हम नहीं गए, जबकि वो गुरुजी का हुक्म था हमारे लिए, हमको जाना चाहिए था और हम नहीं गए। फिर गुरुजी ने
जो लड़का गुरुजी ने पसंद दिलवाया, जिससे शादी कराई मेरी बेटी की, उसके नाम के फर्स्ट 4 लेटर्स, उसका नाम है निर्मित। उसके फर्स्ट 4 लेटर्स और गुरुजी के नाम के फर्स्ट 4 लेटर्स सेम है। तो मुझे तो उसी टाइम मैंने अपनी बेटी को बोल दिया मुझे लड़का पसंद है, क्योंकि गुरुजी के नाम से उसका नाम मिलता है। एंड सेकंड थिंग, वो लड़का नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन है, 6 फीट हाइट का है। उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, उसकी सिस्टर सिंगापुर में रहती। मेरी बेटी को जो चाहिए था गुरुजी ने सब कुछ बिना मांगे ही दिलवा दिया। तो गुरुजी के सामने उसकी शादी फिक्स हो गई थी, और उसकी शादी हुई 2007। गुरुजी ने दोनों बेटियों की शादी अपने सामने ही फिक्स करवा दी थी। 24 नवंबर 2020 2007 में। तो और मेरी छोटी बेटी को गुरुजी हमेशा कहते थे जब हम जाते थे, इसका ब्याह जल्दी कर, इसका ब्याह जल्दी कर। 2-3 साल से गुरुजी कह रहे थे इसका ब्याह जल्दी कर, क्योंकि गुरुजी को दिख गया था कि उसका टाइम खराब शुरू होने वाला है। बट हमने नहीं किया, क्योंकि अंकल कहने लगे कि क्या सब कहेंगे कि इतनी अच्छी बड़ी लड़की की शादी क्यों नहीं कर रही पहले। वो इंडियन मेंटालिटी होती है ना। तो हमने नहीं की, हमने वेट की। जब बड़ी की फिक्स हो गई तो दोनों की शादियां एक साथ फिक्स की थी डेट्स। तो जब छोटी की शादी हम फिक्स कर रहे थे, तो मैंने गुरुजी को फोन करके बोला कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था 6 साल से। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, वो शादी की डेट दे दो। और वो गुरुजी के पास आया भी था। गुरुजी ने कहा था छोटे को बुला, तो मैं लेके भी गई थी गुरुजी के पास। वो एक दिन रहा था दिल्ली में मेरे पास। और जब शादी फिक्स हुई थी तो गुरुजी ने कहा था उसकी माँ को मेरे पास लेके आ। लेकिन उसकी मदर नहीं आई। वो थर्सडे की जगह वेडनेसडे सुबह की फ्लाइट से आई और शाम को चली गई। वो नहीं गई गुरुजी के पास। तो जब डेट फिक्स हुई मैंने कहा गुरुजी डेट दे दो। तो गुरुजी को दिख गया था कि अब टाइम बहुत खराब आने वाला है। अगर गुरुजी डेट ब्लेस कर देते तो एक अलग बात होती। तो गुरुजी ने कहा तू डेट ना इन लॉज से मांग। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इन लॉज से डेट मांगी। तो उन्होंने कहा नहीं, डेट आप निकालो। तो हमने डेट निकलवाई। वो निकली 30 मार्च। 30 मार्च को। और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। देखिए, जब हमने उनको बोला कि डेट निकली 30 मार्च, मैंने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी 30 मार्च निकली है। तो उसके इन लॉज ने एक्सेप्ट कर लिया। और वो उसकी मदर इन लॉ, 2 बहनें थी। वो बड़ी थी और उसकी एक छोटी सिस्टर थी। उसकी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ 30 मार्च को हुई थी, कार एक्सीडेंट में। जब उसके बच्चे, एक लड़की 2 साल की थी और एक लड़की 4 साल की थी। फिर भी उन्होंने वो डेट एक्सेप्ट कर ली, जबकि कोई नहीं करेगा। क्यों कर लिए तो गुरुजी को पता है। और जब हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी 30 मार्च डेट निकली है, तो गुरु आपको लास्ट डेट तक बचाने की कोशिश करते हैं। बट जब हम कोऑपरेट नहीं करते तो फिर हमारी किस्मत। तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि 30 तारीख की डेट निकली है, 30 लाख रुपए दान करने हैं। और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताई। और मैं ऐसे मैनेज नहीं कर सकती थी कि 30 लाख ले जाके चुपके से गुरुजी को दे दूं। तो मैंने सोचा बेकार में छोड़ो, नहीं बताते, कहीं अंकल ये ना सोच लें कि गुरुजी पैसे मांग रहे हैं। मैं ये हम चीज़ हमेशा ध्यान रखती थी कि कोई भी गुरुजी के बारे में नेगेटिव ना सोचे। मैंने कहा नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, जब होगा देखेंगे बाद में। और वो जब शादी फिक्स हो गई, और एक बात गुरुजी ने और कही थी। गुरुजी ने कहा था छोटी शादी करो। छोटी शादी मतलब 15-20 हमारे, हमारी साइड से, और 15-20 उनकी साइड से। वो नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, अंकल ने बोला ये फर्स्ट शादी है। अंकल ने बोला ये फर्स्ट शादी है, और 2 ही बेटियां हैं। बोले हम क्यों सिंपल शादी करेंगे। जो भी हुआ वो नहीं हो पाया। वो 3-4 फंक्शन हुए, और फिर जो हुआ वो सोच भी नहीं सकते थे हम। शादी हो गई। शादी होने के बाद जब मैं रिसेप्शन में गई थर्ड डे, तो उसका चेहरा देख के मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी हो गई है। और उससे पहले भी जब विदाई हुई थी होटल से उसकी, तो मैंने भी सोचा कि, मैंने कहा अब तो बच्चे चले जाएंगे अमेरिका, 6 महीने बाद आएंगे, चलो मैं इनको ना गुरुजी के दर्शन करा के लेके आती हूँ। उसी रात विदाई के इमीडिएटली बाद। तो हम 2-3 गाड़ियों में सब रिश्तेदार गए, और गए। गुरुजी हमको 3-4-5 बजे तक बैठा के रखते थे। और उस दिन 3 बजे थे, अराउंड 3 o'clock।
तो मैंने सोचा गुरुजी तो बैठे ही होते हैं, तो चलो हम ले जाते हैं इनको ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए। लेकिन जैसे ही हम गए तो लाइट्स ऑफ थी, कंप्लीटली डार्क था। और एकदम से मुझे शॉक लगा कि ये सब क्या हो गया, कि दरवाजा क्यों बंद है। तो काफी देर हम खड़े रहे बाहर। और गुरुजी, एक फिर बहुत देर बाद एक सेवादार बाहर जब हम नहीं गए 10-15 मिनट, तो एक सेवादार बाहर निकल के आया और उन्होंने कहा, गुरुजी अभी अभी अंदर गए 15 मिनट पहले, वो बाहर नहीं आएंगे। और बोले आप चले जाइए। तो हम चले गए। बट तब मेरे दिल में एक बहुत बड़ा दर्द हो गया, मतलब मुझे शौक लग गया कि ऐसा कैसे हो गया कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स नहीं दी। क्योंकि गुरुजी एक स्टेज तक आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप कोऑपरेट नहीं करो तो गुरुजी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। और गुरुजी ने 2007 में लास्ट डेज में, मैं आई थी वापस 23 अप्रैल को, मैं इंडिया में थी 3 महीने। मतलब अप्रैल बैसाखी के बाद उन्होंने एक दिन मुझे 2 बजे रात को मैं और गुरुजी बैठे थे, और ना गुरुजी कुछ बोलते थे ना मैं। तो गुरुजी ने मुझे एक बात कही, काफी देर बैठे रहने के बाद। अपनी फर्स्ट फिंगर उन्होंने गुरुजी के एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस पे पॉइंट आउट की, एंड ही सेड, इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से। और तब मुझे बहुत बड़ा शौक लगा कि मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं कभी पहले गुरुजी की बातों को सीरियसली नहीं लेती थी। मुझे लगा गुरुजी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मेरा हस्बैंड बिजनेस कर रहा है, दोनों लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, शादियां फिक्स हो गई गुरुजी के सामने, दोनों दामाद मेरे बहुत अच्छे थे, ऐसा कैसे गुरुजी ने कह दिया। बट वो मुझे फिर बाद में समझ आ गई। और फिर प्रॉब्लम तो हमें तभी दिखाई दे गई थी। तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए। और जिस दिन 31 मई को, 2 ही महीने हुए थे शादी के, अप्रैल और मई, 30 मार्च की शादी हुई थी, मेरी बेटी का फोन आया कि मम्मी, मिल्की का फोन आया, बड़ी वाली का, कि मम्मी प्रॉब्लम सीरियस होती जा रही है, आप देख लो। तो देखो, मैंने 6 साल में गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है। उस दिन मैंने कहा, अच्छा मैं आज गुरुजी से बात करूंगी, जाऊंगी तो शाम को। और जब मैं गुरुजी के दरवाजे पे पहुंची तो मुझे न्यूज मिली कि गुरुजी नहीं रहे। अब जैसे सर से पहाड़ टूट पड़ता है ना, किसको कहें क्या कहें। गुरुजी के जाने का दुख तो था ही था, उससे भी बड़ा दुख ये था कि अब क्या होगा, अब किसके पास जाएंगे। ना मेरी बेटी ठीक हुई थी, और उसकी शादी, सेपरेशन होने जा रहा था, वो एक अलग दुख था। बट फिर मैंने बोला, गुरुजी कहाँ गए। तो उन्होंने कहा, सत्संग यहाँ नहीं है। तो मैंने कहा, कहाँ है सत्संग और कहाँ है गुरुजी, क्यों बड़े मंदिर गए आज। तो फिर उन्होंने बताया कि गुरुजी नहीं रहे। तो हम मैं बड़े मंदिर गई, और सारी रात बड़ी मंदिर बैठी रही। हम गुरुजी को बीच में लिटाया हुआ था कॉफिन में। और सारी रात ना वहां पे करीब 250, 300, 400 सत्संग संगत थी बैठी हुई। और सब लोग रो रहे थे, लेडीज रो रही थी मोस्टली। किसी को ये नहीं हुआ कि हम जोर जोर से चिल्ला के रिक्वेस्ट को करें गुरुजी को कि गुरुजी उठ जाओ। अगर हम किसी और को लाइफ दे सकते थे गुरुजी, तो अपने आप को भी रिवाइव कर सकते थे। बट सब गुरुजी के डिसाइपल्स, पता नहीं, जीरो थे शायद। किसी को ऐसा आइडिया नहीं हुआ कि हम रोने की जगह गुरुजी को हाथ पैर जोड़ लेंगे, नहीं गुरुजी उठ जाओ। तो शायद गुरुजी अपने आप को दोबारा से खड़े हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि किसी ने किया भी नहीं ऐसा कुछ। जो आता था वो मत्था टेक के एक साइड में बैठ जाता था, रोना शुरू कर देता था। पूरी रात ऐसे ही निकल गई। और नेक्स्ट डे क्रिमेशन हुआ गुरु जी का। और फिर फिर ये था कि अब किसके पास जाएं। और मैं फ्री थी, दिल्ली में ही थी। तो मैं बहुत टाइम तक रोज मंदिर जाती रही। मंदिर में रोज मंदिर खुला रहता था सुबह से शाम तक। और समझ नहीं आती थी कि अब क्या करो, गुरु जी तो है नहीं फिजिकली। तब ऐसी समझ, तब हमारा वो लेवल नहीं था कि हम गुरु जी को निराकार स्वरूप में देखें। हमको फिजिकल फॉर्म की आदत पड़ गई थी। तो बहुत रोते रहते थे। फिर धीरे धीरे इंसान कब तक रोता रहेगा ना। धीरे धीरे हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भी गुरु जी तो फिजिकली रहे नहीं। फिर मैं मुझे किसी ने बोला कि गुरु जी ना कोई द्वारका में है अंकल, उनके पास आते हैं, वहां जाओ। तो मैंने जाना शुरू कर दिया।
पहले हम बड़े मंदिर में सत्संग में जाते थे, सत्संग स्टार्ट हो गया था और फिर उनके पास जाते थे। 1 साल मैं उनके पास जाती रही और मैं हर रोज़ उनको बाद में फ़ोन करती थी, "ओह! गुरुजी आए थे आपके पास? मुझे लगा वो स्पिरिचुअली ज़्यादा इवॉल्व्ड होंगे, तो गुरुजी उनके पास आते होंगे।" तो ऐसे करके मैं जाती रही। फिर 1 साल बाद गुरुजी भी आपको बहुत लंबा टाइम देते हैं। 1 साल बाद मैंने एक ड्रीम देखा, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि 2 पैरेलल हॉल हैं साइड बाय साइड और एक में गुरुजी बैठे राज सिंहासन पे और हॉल पूरा खाली है, जिसमें कोई भी नहीं है। और जहाँ मैं द्वारका जाती थी, उनका हॉल जैम पैक्ड है। एक बंदे की भी बैठने की जगह नहीं है और मैं सबसे लास्ट में जाती हूँ और मेरी बैग गुरुजी की साइड पे बीच में एक दरवाज़ा था और फेस मेरा उनके हॉल की तरफ था। और जब मैं सुबह उठी मैंने ड्रीम देखा कि मैं जब सुबह उठी तो मुझे लगा ये मैंने बड़ा अजीब ड्रीम देखा कि गुरुजी के पास कोई नहीं और हम वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे ही मैं अपने बच्चों से हर ड्रीम शेयर करती थी, तो मेरी बेटी ने कहा, "यही तो गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे पास तो कोई आता नहीं और वहाँ सब वहाँ जा रहे हैं।" उसी दिन से देखो संगत जी मैंने जाना बंद कर दिया वहाँ पे। वो 1 साल तक मेरा ट्रैक रखते थे, उनको पता चलता था मैं दिल्ली में कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ। वो मुझे हमेशा मैसेजेस भेजते थे, फ़ोन करते थे, लेकिन मैंने उस दिन से उनका चैप्टर बंद कर दिया। ऐसे ही मुझे गुरुजी ने किसी ने कहा कि चंडीगढ़ में एक बहुत बड़े स्वामी हैं, उनके पास गुरुजी पूर्णिमा को आते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट ट्रिप में चंडीगढ़ गए और हमने उनको जैसे ही हम चंडीगढ़ गए, वो स्वामी ने दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने कहा कि, "क्या करते हो?" तो मैंने कहा, "ये गुरुजी का मंत्र जाप है, वो करते हैं।" इसे आपको इतना भी नहीं पता कि गुरु मंत्र का जाप कभी मुँह से बोल के नहीं करना चाहिए? आपने कैसे मुँह से बोल दिया? संगत जी, वो दिन से आज तक मैंने कभी अपने मुँह से मंत्र जाप नहीं बोला। वो एक बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए कि गुरु मंत्र का जाप मुँह से बोल के नहीं करना चाहिए। तो फिर हमने कभी नहीं किया, वहाँ से भी हम वापस आ गए। स्वामी जी ने ऐसे कोई होप नहीं दी, ही सेड कि हाँ, जब मैं गुरुजी से बात करूँगा तब आपको बता दूँगा। फिर उन्होंने एक बोला कि मैं अमेरिका आऊँगा ना तो आपकी बेटी से मिलूँगा और मेरी एक नज़र पड़ेगी ना तो उसका माइंड चेंज हो जाएगा। मुझे लगता था पहले मुझे लगता था कि वो लड़के ने छोड़ दिया मेरी बेटी को, लेकिन बाद में मुझे कन्फर्म हो गया कि मेरी बेटी ने उस लड़के को छोड़ दिया। तो मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश करती थी कि मेरे गुरुजी ने शादी कराई है, प्लीज़ मत छोड़। और सारी संगत से भी मैं फ़ोन करवाती थी उसको समझाने के लिए, लेकिन वो किसी का फ़ोन नहीं उठाती थी, नहीं तो सिल्की। सिल्की कहती थी फिर एक दिन मेरी बात हुई उससे, मैं अमेरिका जाती रहती थी। तो मैंने कहा, "सिल्की बेटा, वो ना क्या बोलते हैं, आप क्यों नहीं किसी का फ़ोन उठाते?" तो कहती, "जब आप सबके फ़ोन उठाते सबसे बातें करते रहते हो ना इसलिए गुरुजी आपसे बात नहीं करते।" तो गुरुजी उसको गाइड करते थे। और एक बार ही हम लोग ये सब करते हैं ना कि मैं अमेरिका जा रही थी, तो मैं बड़े मंदिर गई जाने से पहले मैं दिल्ली में थी, एयर चाइना से जा रही थी। तो मैं दिल्ली से डायरेक्ट जा रही थी। तो मैं बड़े मंदिर की किचन में गई और मैंने कहा, "थोड़ी-सी प्रॉब्लम है ऐसा-ऐसा करके, प्लीज़ मुझे कोई प्रसाद दे दो मेरी बेटी के लिए।" तो उन्होंने मुझे एक पूरा मिठाई का डब्बा दे दिया कि ये प्रसाद है आपकी बेटी के लिए। और देखिए जब ट्रायल एंड टेस्टिंग का टाइम आता है ना, कोई चीज़ डज़ नॉट वर्क आउट। तो मैं ब प्रसाद लेके खुश हो गई कि भई चलो प्रसाद मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मेरी बेटी का माइंड चेंज हो जाएगा। हम ऐसे ही यूज़लेस एफर्ट करते रहते हैं ना। तो फिर मैं प्रसाद जब मेरी फ्लाइट थी सुबह आई थिंक 2-3 बजे की, तो 9 बजे मैं कैरी ऑन बैग पैक कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो प्रसाद भी पैक कर लेती हूँ जो गुरुजी के मंदिर से मिला है। वो पूरा 1 किलो का डब्बा था। तो मैंने खोल के देखा, जबकि मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने खोल के देखा इसमें क्या है? और जब मैंने देखा तो उसमें रसगुल्ले थे संगत जी। तो मैंने कहा, ओह! इसमें तो रसगुल्ले हैं, सारे मेरे कपड़े खराब हो जाएँगे, चलो। और मैंने पूरा का पूरा डब्बा उठा के अपने सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया। मैंने एक बार ये भी नहीं सोचा कि मैं इसमें से रसगुल्ले का जूस स्क्वीज़ करके 4-5 पीस एक छोटे डब्बे में डाल के ले जाऊँ। आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा जब ये सब होगा तो। क्योंकि सब कुछ गुरुजी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें ये एक्सेप्ट करके ये लेसन हमने सब टफ में सीखे हैं। आज की नई संगत संगत के सत्संग सुन-सुन के सीख लेती है। तो वो डब्बा एक पीस भी मेरी बेटी तक नहीं पहुँचा और वो ऐसे रहा और सेपरेशन हो गया। किसी ने कहा कि अ, मंत्र जाप किया करो। हाँ, मुझे आनंद स्वामी सॉरी स्वामी जी ने कहा था कि मंत्र जाप किया करो।
तो हाँ, अब मेरी बेटी दूसरी बेटी की शादी आ रही थी नवंबर में, तो कहाँ मंत्र जाप का टाइम था, एक सेपरेशन हो रहा था, तो फोकस नहीं कर पाते थे उसमें, सारा टाइम स्ट्रेस में रहते थे। तो मैंने अपने घर में एक पंडित जी को बुलाया अहमदाबाद से, हमारे पंडित जी को, और उन्होंने मेरे घर में बैठ के 1.25 लाख, जैसे कहते हैं ना आप हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, सब लोग किसी किसी के नाम की पूजा कराते रहते हैं पंडितों को बुला के। मैंने भी अपने पंडित जी को बुला के मेरी बेटी के नाम से 1.25 लाख गुरु मंत्र का जाप करवाया। देखिए, हमारे गुरु मंत्र का जाप उन्होंने किया मेरे घर में बैठ के। सुबह 3 बजे उठ के जाप शुरू करते थे, हर 2 घंटे बाद वो 10-15 मिनट का ब्रेक लेते थे और पूरी 24 घंटे करते रहते थे। 40 डेज में उन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसका फल उनको मिला होगा इतना कि वो एक बनारस के बहुत बड़े पंडित जी के बेटे थे, तो वो हमारे साथ बड़े मंदिर भी जाते थे। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनको मिली, लेकिन हमारा कुछ सॉल्व नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे याद था कि किसी की मदर बीमार हुई थी, मैं नाम नहीं बताऊँगी। तो वो लेडी डुगरी गई और गुरु जी के फादर को लेके आई। गुरु जी के फादर को उन्होंने बोला, चलो आप मेरी माँ को ठीक करो। तो गुरु जी के फादर, बहुत सालों से कनेक्टेड थी वो लेडी, गए हॉस्पिटल और ठीक हो गई। जब मैंने ही सुना तो फिर मैं डुगरी गई। मैंने कहा नहीं, मैं भी गुरु जी के फादर से बात करके आती हूँ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम डुगरी गई थी, तो वहाँ पे एक मैंने सोचा चलो वॉशरूम में आते हैं, 2 घंटे का सत्संग होता है तब तक। ये 2008 की बिगनिंग की बात है। मैंने सोचा हम तो वहाँ वॉशरूम में आते हैं और फिर 2 घंटा सत्संग में बैठेंगे। तो वहाँ पे करीब 15-20 स्लीपर्स पड़ी हुई थी। सारी स्लीपर्स में से एक, मैंने दूर मेरी नजर पड़ी तो एक स्लीपर पे नाम लिखा हुआ था गौरी। तो मैंने सोचा चलो ये मैं पहन लेती हूँ अभी से। फिर मुझे लगा नहीं नहीं, दिस नॉट द राइट थिंग टू डू कि मैं से एक स्लीपर पहन के बैठ जाऊँ, मेरे आगे 10 लोग बाथरूम की लाइन में खड़े हैं। लेकिन जब मेरी टर्न आई तो मुझे वही स्लीपर मिली। ऐसे गुरुजी मुझे फील कराते रहते थे उनकी प्रेजेंस। एक बारी मैं जब गुरुजी गए तो मैं एक बैंक में गई थी, और वहां पे जब मैं बैंक से निकल रही थी तो मुझे एक स्टाफ ने आके एक एनवलप दिया एंड दे सेड हियर इज योर पासवर्ड। एंड आई थॉट कि मैंने तो पासवर्ड अप्लाई भी नहीं किया यूजर आईडी पासवर्ड के लिए, क्यों मुझे ऐसे दे रहे हैं। बट मैंने ज़्यादा ऐसा पंगे नहीं लेती, तो मैंने पूछा वूछा कुछ नहीं, मैं निकल गई, पासवर्ड मैंने पर्स में रख लिया। जब मैं गाड़ी तक पहुंची भी नहीं थी, अभी 1 मिनट हुई, और फिर एक बैंक से फोन आया कि दिस पासवर्ड विल नॉट वर्क फॉर यू। आई सेड ओके। फिर 1 मिनट बाद फोन आया कि योर पासवर्ड इज शिव मंदिर। आपने कभी देखा इस तरह से कोई यूजर आईडी और पासवर्ड देते हुए? तो वो गुरु जी थे। और जब मैंने पासवर्ड अपने अकाउंट में डाला तो इट वर्कड। तो वो सब गुरु जी कर रहे थे और अपनी प्रेजेंस बार बार मुझे फील करा रहे थे। बट क्या होता है, हम लोग इतने छोटे लेवल पे ना, हमारा ह्यूमन लेवल इतना छोटा है कि हम लोग ये सब एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी सुई एक ही जगह पे अटक जाती है कि हमको जो हमारा काम होना है वो हुआ नहीं। 2008 में हमने सत्संग शुरू किया, और मेरा फाइनल टेस्ट था, बताऊं, जब गुरु जी ने लास्ट में नीतिका की शादी फिक्स हुई थी। हम दिल्ली में थे, शादी के 3-4 दिन पहले या एक हफ्ते पहले गुरु जी ने मुझे एक संगत के थ्रू मैसेज भेजा कि उसको बोलो सारा सोना लाके मुझे दे दे। अब देखो, मैंने गाड़ी भी नहीं दी, डायमंड भी नहीं दी, डायमंड भी नहीं दिया, मैं ये सब भूल गई एकदम से। और जैसे ही उन्होंने मुझे मैसेज मिला कि गुरुजी ने कहा सारा गोल्ड लाके दे दे, मुझे लगा दोनों शादियां सामने खड़ी हैं, और सारा गोल्ड गुरुजी को दे दिया, मैं क्या जवाब दूंगी कि कहाँ गया गोल्ड। और मेरा माइंड एकदम चेंज हो गया। बट गुरुजी की कृपा साथ साथ चलती है आपके, गुरुजी हमेशा ध्यान रखते हैं। मैं ऐसे चुप होकर नहीं बैठती थी कभी, मुझे बहुत, मैं हमेशा गुरुजी को कुछ ना कुछ कह देती थी। तो मैं घबरा गई एकदम, मैंने कहा मैं कहाँ से गोल्ड ला के दूंगी। जब लॉकर खाली इनको ला के दे दिया, तो जब लॉकर खाली निकलेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी दोनों बच्चों को, हस्बैंड को। तो मैं बड़ी हिम्मत करके गुरुजी को मैंने मत्था टेका, मैं गई गुरुजी के पास और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अपने हाथ पैर काट के आपको दे सकती हूँ। वॉट आई डिड नॉट से वॉज कि मैं गोल्ड आपको नहीं दे सकती। देखिए मेरी कितनी बड़ी ब्लंडर थी। और मैं ये भूल गई कि गुरुजी तो मेरा टेस्ट ले रहे थे। गुरुजी ने तो पहले ही, मैंने इतने 6 साल में कुछ नहीं दिया, तो गुरुजी कौन सा मेरा गोल्ड ले लेने वाले थे। ऐसे आपका माइंड ना गुरुजी, शिव जी की माया समझो या जो भी समझो, पर जो होना होता है वो गुरुजी उसी तरह करते हैं, और आप समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में।
तो ऐसे उसका सेपरेशन हो गया, वो अलग हो गई और बस ऐसे लाइफ चलती रही। अब मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुजी के पास मैं जाती थी 2004 में। एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा, मैं तेरा नाम चेंज करता हूँ, मैं तेरा नाम मीरा रखता हूँ। मैंने कहा गुरुजी, मैं बहुत फ्री हो गई थी गुरुजी से, तो मैं बात करती रहती थी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी अभी नाम चेंज करूंगी ना तो सब लोग हंसेंगे, दोनों बच्चे शादी लाया कर, मैं नाम चेंज कर रही हूँ। तो गुरुजी चुप हो गए और एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा, ऑफिस जाया कर। मैंने कहा गुरुजी ऑफिस, ऑफिस में तो आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स लगे हैं, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या करूंगी ऑफिस जाके। फिर गुरुजी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर 2007 में जाते जाते गुरुजी ने मुझसे कहा, पूरी मुझे गुरुजी गाइड कर गए थे, आधा घंटा वॉक किया कर, क्या खाना क्या पीना सब कुछ गुरुजी मुझे बता के गए थे। देन ही सेड कि ऑफिस जाया कर, क्योंकि उससे पहले गुरुजी मुझे एक दिन बोल चुके थे कि जो गुरु कहते हैं उसको बोलते हैं यस। एंड देन ही सेड टेलीपैथी, कि मैं टेलीपैथिकली बात करूंगा तुझसे। तो गुरुजी ने ये मुझे कहा लास्ट डेज में कि ऑफिस जाया कर 2 घंटे के लिए। ये सेकंड टाइम उन्होंने बोला, गुरुजी किसी से एक बार भी नहीं बात करते थे। ऑफिस जाया कर 2 घंटे के लिए, वॉक किया कर आधा घंटा। एंड ये सब मुझे गुरुजी बोल के गए। तो मैं चुप रही उस टाइम। एंड फिर एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा, ये 2006 एंड की बात है, कि मैं तेरा नाम गौरी रखता हूँ। तो फर्स्ट नेम तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, मीरा। तो सेकंड नेम गुरुजी ने फिर से मुझे दिया, तो मैं चुप रही, कुछ बोली नहीं। गुरुजी के जाने के बाद हम वो नाम तो, एक छोटे छोटे ग्रुप में सत्संगत होती थी वहां पे बाहर। तो किसी लेडी ने गुरुजी को, मैं सच सुना किसी का, कि एक लेडी ने गुरुजी को जाके कहा, गुरुजी आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो ना, तो आप मेरा भी नाम चेंज कर दो। तो गुरुजी ने उसको कहा कि मैं किसी का नाम नहीं चेंज करता, नाम किसी किसी का आता है ऊपर से। और फिर मुझे लगा कि देखो, गुरुजी ने मुझे दोनों नाम दिए और मैंने गुरुजी का दिया हुआ एक नाम भी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फिर हमारे वहाँ पे जब सत्संग स्टार्ट हुआ तो मैंने सबको अपना नाम गौरी बताया था, मैंने किसी को अपना फर्स्ट नेम नहीं बताया, जो गुरु मेरी मदर ने दिया था। और ऐसे ही कंटिन्यूएशन में सब सत्संग भी चलता रहा। सिल्की मूव्ड ऑन और यहाँ पे रहने लगी वो। और अपना गुरुजी उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग ध्यान रखते थे, कनेक्शन उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गुरुजी से, उसको डायरेक्ट मैसेजेस गुरुजी से मिलते रहे। गुरुजी की सपोर्ट से वो भी चलती रही। वो जब आप गुरुजी कंट्रोल करते हैं ना, तो आप कोई किसी की बात नहीं सुनता, फिर गुरुजी की बातें सुनते हैं। तो सत्संग भी चलता रहा। और एक चीज मुझे गुरुजी ने और कही थी, जब गुरुजी फिजिकली थे, एक दिन मैं बैठी थी, तो गुरुजी ने कहा था, वो साइड बोर्ड पे बैठे थे और मैं उठ के गई गुरुजी के पास। कहते हैं सुन, ध्यान से सुन। और वो एक शब्द प्ले हो रहा था, जिस शब्द की फर्स्ट लाइन थी, नाम बीज लो कर्मा वालो आई रुत बीजिन की। उसमें एक लाइन है कि अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, गोल्ड, अपने वेट के इक्वल रोज अगर आप गोल्ड भी दान करते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। मतलब नितनेम जरूर करना चाहिए, हर संगत को नितनेम करना चाहिए, नॉन संगत को भी करना चाहिए। पर हम लोग तो अभी संगत हैं, आगे वाले लोग फ्यूचर में वो भी गुरु जी की संगत बनेंगे, क्योंकि मोक्ष से पहले सबको शिव के पास आना ही पड़ता है। तो सबको नितनेम जरूर करना चाहिए, मॉर्निंग में पाठ जरूर करना चाहिए। गुरु जी ने मुझे तब कहा था, जो मैंने कभी नहीं किया। और गुरु जी के पास जाने से पहले मैं 40 साल तक डेली 2 घंटा प्रे करती थी। मैं सब भूल गई गुरु जी के पास आने के बाद। मुझे लगा अब तो गुरु जी मिल गए, गुरु जी के पास आने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। और रिचुअलिस्टिक पूजा में करती थी, वो सब गुरु जी ने छुड़ा दिया। तो मुझे लगा बस ऐश करो, कुछ नहीं करने की जरूरत। बट ऐसा नहीं था, गुरु जी मुझे बार बार समझा रहे थे कि पाठ किया कर, पाठ किया कर। तो फिर गुरुजी के जाने के बाद जब सत्संग शुरू हो गया मेरे पास, हमारे वहाँ पे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। 2008 में हमने जो एक साल वेस्ट किया ना, वो हमको एक्चुअली में नहीं करना चाहिए था। हमको गुरुजी के जाने के तुरंत बाद ही सत्संग स्टार्ट कर देना चाहिए था। बट नहीं हो पाया फॉर सम रीजन। तो नहीं, हमने 2008 में शुरू किया। और 2009 में नीतिका के जो वाइट पैचेस थे, वो स्टार्ट ठीक होने स्टार्ट हो गए।
और 2010 तक 90% वो क्योर हो गई। और जब गुरुजी ने हमको जेएमडी बिल्डिंग में भेजा था डॉक्टर बख्शी के पास, तो उस ट्रिप में जब वापस आई थी 6 महीने बाद, तो पूरी बॉडी में फ्लेयर अप हो गया था। बड़े बड़े पैचेस हो गए थे उसकी बॉडी में, फ्रंट में, बैक में, थाइस पे। सब कुछ ठीक हो गया 2019 में विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। उसने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली गुरुजी के जाने के पास। हमने 20 साल ट्रीटमेंट कराया था उसका, बट उसने गुरुजी के पास जाते ही सब मेडिसिन छोड़ दी, कोई मेडिसिन नहीं ली। तो आप सोचिए गुरुजी क्या नहीं कर सकते। तो गुरुजी बार बार मुझे समझा रहे थे कि पाठ किया करो, पाठ किया करो, और मैंने पाठ नहीं किया, क्योंकि मंडे का सत्संग स्टार्ट हो गया, थर्सडे का हो गया, फिर उसी में बिजी रहते थे। धीरे धीरे 10, 15 से 20, 50, 100 लोग आने लगे, 150, 200 आने लगे। बस उसी में हम खो गए। देखो, सत्संग करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सत्संग करो ना करो, सेवा करो ना करो, बट आपको नित्य नेम जरूर करना है, पाठ जरूर करना है, आपको हर संगत को करना है। जिनको गुरुजी ने पंजाब की संगत को गुरुजी बोलते थे सुखमनी का पाठ करो, या किसी को कोई पाठ बोला है तो वो करना है। अगर किसी को कुछ नहीं बोला तो उनको गुरु मंत्र का जाप करना है। और जब गुरु नहीं रहते फिजिकल फॉर्म में, तो गुरु मंत्र ही गुरु का सटल फॉर्म होता है। रामायण में भी लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर कर उतरे पार। आपको सिर्फ सिर्फ नाम जप करना है। तो वो मैंने सीरियसली लिया नहीं और किया भी नहीं कभी। 2008 में 2000 गुरु जी के जाने के बाद मैं इंडियन पुरानी संगत से ना सत्संग सुनती रहती थी, फोन कर करके। 2008 में मैंने किसी को फोन किया सत्संग सुनने के लिए। मैंने दिल्ली में 5 फोन किए, किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने एक आंटी है ना, नाम भूल गई मैं उन आंटी का, मैंने उन आंटी को फोन किया जलंधर में। तो उन्होंने हमको आधा घंटा सत्संग सुनाए। और फिर उसके बाद हमने हिमाचल में फ़ोन किया। हिमाचल में मास्टर जी रहते थे जो लास्ट 6 मंथ गुरु जी की फिजिकल सेवा में थे। तो जैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया, आई सेड हेलो मास्टर जी। कहते 5 फोन आप कर चुके हो दिल्ली में। हाँ, उनका नाम था रमा बहल। रमा आंटी से आपकी बात हो गई है और मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने फ़ोन काट दिया। एंड फिर हम लोग को लगा कि ये इनको कैसे पता दिल्ली में हम 5 फोन कर चुके हैं, ये तो हिमाचल में रहते हैं। और रमा बहल से हमारी बात हुई है। तो गुरु जी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, और इतना स्ट्रांग मैसेज आया था कि मंत्र जाप किया करो। हम बड़े खुश हो गए कि गुरु जी ने मैसेज दिया है। कभी कभी याद कर लेते थे तो मंत्र जाप कर लेते थे, पर फिर धीरे धीरे वो भी भूल गई मैं, नहीं किया मैंने। फिर 2015 में गुरु जी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया, क्योंकि जब गुरु जी ने मुझे नाम दिया था, तब मुझे ये भी कहा था एक दिन कि जा तू अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और संगत जी, मेरे हॉरोस्कोप एक बनारस के पंडित ने बनाए हैं, उसमें क्लियरली लिखा है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है। तो मैंने इसलिए दिखाई नहीं मेरे हॉरोस्कोप कहीं। तो गुरुजी नाम चेंज करके मेरी लाइफ एक्सटेंड कर रहे थे, बट हम ह्यूमन लेवल पे कभी कुछ सोचते समझते नहीं, और हमारी समझ में आएगा भी नहीं। तो बस गुरुजी तो सिर्फ बोलते थे, एक्सप्लेन नहीं करते थे। तो मैंने नहीं किया। फिर 2015 में गुरुजी ने फिर से एक रिमाइंडर भेजा। मैंने एक ड्रीम देखा, और वो बड़ा पावरफुल ड्रीम था। रात को मैं सो रही थी और मैंने एक आवाज सुनी, चल उठ, 2:45 बज रहे, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। इतना मैंने क्लियर सुना कि मैं एकदम से उठ गई, और मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठा के देखा। इट वॉज 2:36 इन द मॉर्निंग। तो आई थॉट कि ये तो 2:45 बजने वाले हैं, तो ये ड्रीम सच भी हो सकता है, मतलब मैं इस दुनिया से जा भी सकती हूँ। फिर गुरुजी हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करते हैं। मैंने सोचा मैं अंकल को उठाऊं, बताऊं कि मैंने ऐसा ड्रीम देखा। फिर मेरा माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा अंकल ने क्या कहना था, अंकल ने यही बोलेंगे कि नहीं नहीं ड्रीम देखा है, सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैंने कहा फिर मैं बोलूंगी लॉकर की चाबी इधर रखी, बच्चों को ये बोलना। मैंने कुछ नहीं बोला, अंकल को भी नहीं उठाया, और मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। और मैंने जब मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने देखा मेरी विंडो के बाहर गुरुजी व्हाइट कपड़ों में खड़े हुए हैं, और हमारी तरफ देख रहे हैं। और मैं थोड़ी देर के बाद मुझे लगा 9 मिनट तो बचे, तब तो टाइम खत्म हो गया, वो टाइम निकल गया। तो फिर मैंने आंखें खोल के फिर मोबाइल उठा के देखा, तो इट वॉज 2:50। तो मैंने कहा 2:45 तो बज गए, टाइम निकल गया। एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी कि मुझे गुरुजी ने एक न्यू लाइफ दी, कि मैं बच गई।
और जब मैंने बताया ना, जब मैं गुरुजी को देख लेती थी तो सब कुछ भूल जाती थी। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मैं बहुत खुश कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। बाकी सब मैं भूल जाती थी। मैं सबको दर्शन सुनाती रहती थी, फैमिली को, सबको, बच्चों को। भूल गई कि मैसेज किया था कि अभी मंत्र जाप करना है। फिर 2017 में फिर मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया। और वो था कि एक छोटा सा थिएटर है, 150 सिटिंग्स का होगा, बहुत ही छोटा सा थिएटर था। उसमें 8-10 लोग बैठे थे सिर्फ। पीछे की तरफ अंकल बैठे थे। और मैं फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में, जस्ट एंट्रेंस के पास मैं अकेली बैठी थी। और एक अंकल मेरे पास आए, 4x4 की स्लिप लेके। और वो में मेरा फर्स्ट नेम लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा, ये आप हैं? मुझे स्लिप दिखा के बोला। आई सेड यस। मैंने मतलब सर हिला दिया कि हाँ मैं। तो उन्होंने इशारे से बोला, आ जाओ। मैं उठी और अपनी पीछे गई, अपनी चेन और बैंगल्स सब उतार के मैंने अंकल को दे दिया और मैंने बोला, अब मैं जा रही। तो अंकल एकदम से अपसेट हो गए। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, सबको जाना है, आगे पीछे सबको जाना है, तो मैं जा रही, ये लो। और फिर मैं अंकल को फॉलो करने लगी। तो बाहर जब मैं राइट साइड में गई तो वहां पे एक रूम में 3 यंगस्टर्स थे, करीब लड़के थे तीनों। 25 to 30 years एज रही होगी उनकी। एंड दे वर डेड। और उनको गोली से मारा गया था। और मुझे लगा, ये तो सबको गोली से मार रहे हैं, मुझे तो बहुत ही दर्द होएगी गोली से मारेंगे तो। देखिए, मैं ना मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, पर मेरे को फिजिकल पेन जरा सा भी बर्दाश्त नहीं है। तो गुरुजी को पता था। तो गुरुजी ने मुझे ऐसी चीज दिखाई कि मैंने कहा, नहीं नहीं, ये मैं नहीं चाहती ऐसे मरना। तो साइड में एक चेयर रखी थी। तो चेयर से मुझे उन्होंने इशारे पे बोला कि यहाँ के बैठ जाओ। तो मैं उस चेयर पे बैठ गई और साइड से गैसेस आने लगी। तो मुझे लगा, हाँ हाँ, ये सब ठीक है। और मुझे पता था कि ये एंड ऑफ माय लाइफ है। मैं आज मतलब एंड होने वाला है मेरी लाइफ का। मैंने चेयर पे बैठ के ऊपर देखा और मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी को विजुअलाइज किया। गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, मुझे गुरुजी नहीं दिखाई दे रहे थे। पर मैंने विजुअलाइज किया कि गुरुजी ऊपर हैं और मैंने दोनों हाथ जोड़ के सर झुकाया। नेक्स्ट मोमेंट दे सेड, उठो, आज का टाइम खत्म, कल आना। और मैंने अंकल को बोला। और फिर मैं बाहर निकल गई, बाहर अंकल वेट कर रहे थे। मैंने अंकल को बोला, देखो अंकल, इसने मुझे बोला है कि आज का टाइम खत्म, कल आना। मैं पागल हूँ मरने के लिए इनके पास? मैं कल फिर से आऊंगी। अंकल बोले, कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं कल क्या करते हैं। तो यहाँ मेरा ड्रीम खत्म हो गया। नेक्स्ट डे सुबह मैंने अपने बच्चों को ड्रीम सुनाया। तो मेरे बच्चे मेरे अंकल के पीछे पड़ गए कि मम्मी का टाइम खत्म हो रहा है, इनका पेपर्स पे नाम चेंज करो। और उस दिन क्या हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ 2 दिन बाद शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि के लिए कपड़ा लेने जा रही थी। तो एक इंडियन एम्बेसी के सामने एक फ्लाईओवर था। और वहां पे बहुत हमारा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 8 गाड़ियां इन्वॉल्व थी। एक गाड़ी पूरी फ्लाईओवर पे टर्न लेके उसने 180 डिग्री टर्न ले लिया। हमारे सामने जो गाड़ी थी उसमें से उसकी डिक्की खुल गई और बेबी बेबी चेयर पड़ी हुई थी, सब बाहर आ गई। इतना होने के बाद भी किसी को स्क्रैच भी नहीं आया। सारे ड्राइवर्स नीचे उतर गए, सारे सब लोग नीचे उतर के खड़े होकर अपनी अपनी फैमिली को फोन कर रहे थे। और मैं गाड़ी में ही बैठी रही। आई डोंट नो व्हाई, मुझे समझ नहीं है कि मैं क्यों गाड़ी में बैठी रही। और मेरी जो फ्रेंड थी जो ड्राइव कर रही थी वो भी नीचे उतर गई। और मैं गाड़ी में ही बैठी रही और सारे एयर बैग्स हमारे खुल गए थे, जिसमें मेरी नोज पे थोड़ा सा स्क्रैच आया था। और 2 मिनट बाद एसी की डक से गैसेस आने लगी, एयर आने लगी, पता नहीं स्मेल आ रही थी उसमें से। तो मैंने इशारे से अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई अपनी गाड़ी देख ले। और फिर मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि उन्होंने बोला था कल आना। फिर मुझे समझ में आया कि आज मुझे गुरुजी ने फिर से बचा लिया। और सारे बच गए, किसी को कोई स्क्रैच भी नहीं आया। और मेरी फ्रेंड को तो फिर सब सब गाड़ियाँ पुलिस स्टेशन ले गए वो लोग। फिर मैंने अपने स्टाफ को फ़ोन किया, हमारा स्टाफ मेरे को आया और वहाँ पे छोड़ दिया मार्केट में। और जो कपड़ा था वो वापस लेके मैं घर भी आ गई। देखिए, गुरु जी बहुत बहुत हेल्प करते हैं, हर पल आपका ध्यान रखते हैं। लेकिन हम लोग कॉपरेट नहीं करते, इसलिए हमारी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मेरी ट्रेनिंग भी थी। फिर जब सिल्की का सेपरेशन हुआ था तो मैं सबको ये नहीं बताती थी कि मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ है।
मैं सबको पूछती रहती थी पुरानी संगत को कि गुरुजी के रहते हुए कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है? क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी कि अब गुरुजी मिल गए, अब तो लाइफ मेरी तो पहले ही अच्छी थी, तो मुझे लगा अब और भी अच्छी होगी। अब कोई प्रॉब्लम लाइफ में आएगी नहीं। तो उन्होंने मुझे एक बाबा अंकल थे वहाँ पे, उन्होंने कहा, "आप आंटी फ़कीर पढ़ो तो आपको समझ में आएगी गुरुजी की वर्किंग।" जब मैंने फ़कीर पढ़ी, तो उसमें एक लाइन है, "गॉड इज़ ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज़ मर्सीलेस।" और उसमें एक और चीज़ लिखी हुई थी कि अगर आप कि गुरु ने आपकी ट्रेनिंग का टाइम 10 साल रखा है फॉर सरेंडर, और अगर आप कुछ भी कर लो वो 10 साल में, इट विल टेक 10 इयर्स ओनली। और मुझे याद है किसी को अपना काम करवाना था गुरुजी से। गुरुजी ने कहा, "तू एक महीने में शिवपुराण पढ़ ले, तेरा काम हो जाएगा।" तो लेडी 1 हफ्ते बाद ही आ गई और कि गुरुजी मैंने तो सारी शिवपुराण पढ़ ली। गुरुजी ने कहा, "लेकिन काम तेरा 1 महीने में होगा।" तो ऐसे गुरुजी टाइम डिसाइड करते हैं आपका ट्रेनिंग का। मैं टेस्टिंग नहीं बोलूँगी, गुरुजी अपना कोई अपने बच्चों को टेस्ट नहीं करता। गुरुजी ने हमारी ट्रेनिंग का टाइम जो डिसाइड किया था, उतना ही टाइम लगा हमको, लंबा टाइम लगा। तो फिर वो भी हमने इग्नोर किया, शिवरात्रि हो गई, हमने प्रोसीजर 2017 में स्टार्ट कर दी। लेकिन मंत्र जाप मैंने स्टार्ट नहीं किया। रेगुलर बेसिस पे जो मुझे करना चाहिए था गुरुजी के पास बैठ के, वो मैंने नहीं स्टार्ट किया। और फिर हम प्रोसीजर तो स्टार्ट हो गया, फिर लास्ट स्टेप बचा था कि हमको गैजेट में नाम चेंज करवाना था। 2019 में जनवरी में मेरे हस्बैंड को एक अवार्ड मिला था, प्रेसिडेंट्स अवार्ड। तो हम गए थे इंडिया जनवरी में, और पता नहीं क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मैं स्पेशली गुरुजी से मिलने 7-8 टाइम्स इन ईयर जाती रही, 6 साल। बाद में भी जाती थी जब पुरानी संगत का सत्संग होता था, हम वहाँ से जाते थे, सिर्फ़ 1 दिन सत्संग अटेंड करने के लिए। लेकिन 2019 में जनवरी में जब हम मेरे अंकल को अवार्ड मिला, ना हम 2 दिन पहले पहुँच गए थे दिल्ली, और हम मंदिर नहीं गए। फिर हम वाराणसी गए, अवार्ड लेके आए, 2-3 दिन, उसके बाद हम 15 दिन दिल्ली में रहे। लेकिन हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए। और फिर एक दिल्ली को हमारे वहाँ से एक प्रोग्राम बना था, कुछ लेडीज़ ना वहाँ पे जा रही थी, डुगरी मंदिर। मैं भी जाने वाली थी, लेकिन मैं बीमार हो गई। मुझे सीवियर कोल्ड हो गया, तो मैं नहीं गई। और मैं अंकल को बार और हर रोज़ कहती थी, "देखो सब जा रहे हैं ना, अब हम नहीं जा पाएँगे। अब देखो सब, हम एक बार भी मंदिर नहीं गए और हम डुगरी भी नहीं जा पाएँगे।" तो गुरुजी ने सॉरी, मेरे अंकल ने मुझे कहा कि मैं तुमको 3 तारीख की सुबह ले जाऊँगा। हम जब भी डुगरी जाते थे ना, सुबह 3 बजे जाते थे और रात को 11 बजे आ जाते थे दर्शन करके। लेकिन 2 तारीख को ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मुझे नहीं ले जा पाए, और मेरी रिटर्न टिकट 8 तारीख की थी, क्योंकि मैं हमेशा शॉपिंग के लिए रुक जाती थी 1 हफ्ता। तो अंकल ने मेरी टिकट प्रीपोन कराई और 3 तारीख को अपने साथ करा ली। और देखो संगत जी, एक बात बीच में बताना भूल गई कि मैं जब गुरुजी के फादर के पास गई थी नीतिका की प्रॉब्लम को लेके, तो नीतिका के फादर ने मुझे सॉरी गुरुजी के फादर ने मुझे कहा कि तुम ना दिया जलाया करो बच्चे वास्ते। और वहाँ गुरुजी के फादर के रूम में गुरुजी के सामने एक दिया जल रहा था मिट्टी का। एक बड़ा दिया था और एक छोटा दिया उसके उसके ऊपर ऐसे उल्टा करके डाला था, जिसमें होल था और ऊपर से बाती आ रही थी। तो मैंने देखा ऐसा दिया जलाना चाहिए। मैंने ये वापस जाके यही भी किया 6 महीने पर, फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, बंद कर दिया। फिर मैं घी का दिया वैसे ही जलाती थी दिए में। और फिर गुरुजी के फादर ने मुझे एक बात कही थी, पहला नीतिका के बारे में, सिल्की के बारे में तो गुरुजी ने उनके फादर ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो होना ही था, गुरुजी ने वही डिसाइड किया था। बट उन्होंने मुझे एक चीज़ कही, पहला मुंडा ते दूजी कुड़ी। और मेरी बड़ी बेटी का पहला बेटा हुआ है और दूसरी बेटी हुई है। और जो नाम भी मैंने मीरा नहीं एक्सेप्ट किया था, तो मुझे बाद में बहुत अफ़सोस, जैसे-जैसे मुझे गुरुजी की समझ आने लगी, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि गुरुजी किसी को एक नाम भी नहीं देते थे, मुझे 2-2 नाम दिए, मैंने एक्सेप्ट नहीं किए। तो मैंने सोचा था कि कभी मेरी ग्रैंड डॉटर होगी तो मैं उसका नाम मीरा रखूँगी। और फिर वो एक डिफरेंट सत्संग है, मैं अभी नहीं कंटिन्यू करूँगी उसका, बट एंड में मैंने कभी उनको बोला भी नहीं कि तुम मीरा नाम रखो, क्योंकि मीरा ओल्ड फैशन नाम है। मैंने सोचा बच्चों को नहीं पसंद आया, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा जब मीरा नाम रखना। तो लास्ट डेज़ में 1 वीक में मैंने कोई नाम नहीं मिला, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि कहती अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुआ मम्मी क्या बेबी का नाम रखेंगे। मैंने कहा फिर गुरुजी ने नाम दिया है वो ही रख ले।
तो बोलती क्या? मैंने कहा मेरा नाम दिया था ना गुरुजी ने मुझे, तो फैमिली में रहेगा, तू रख ले। और फिर उसने जैसे उसके हस्बैंड आए शाम को, उनसे पूछा तो दोनों ने हैप्पीली एक्सेप्ट किया, और फिर मेरी ग्रैंड डॉटर का नाम मीरा रखा हमने। तो जब मैं 17 के बाद भी मैंने नहीं किया, तो 19 में जब हम अवार्ड लेके वापस दिल्ली पहुंचे, और मैं एक बार भी मंदिर नहीं गए, वहाँ 15-20 दिन रुके थे हम, और ना डुगरी मंदिर गए। और 3 तारीख की सुबह में इतनी और कुछ हुआ नहीं था, मुझे सिर्फ कोल्ड हुआ था। कोल्ड में हम क्या होता है, काढ़े पी लिए, चाय पी ली, एंटी एलर्जी ले ली, कभी कोल्ड की मेडिसिन ले ली, फ्लूट्रेक्स ले ली, बट उनसे कुछ हुआ नहीं। और 3 तारीख की सुबह रात को जब अंकल ने मुझसे कहा कि उठो, फ्लाइट का टाइम हो गया है, तो मैं अपने बेड से उठ नहीं पाई। फिर अंकल ने सामान नीचे पहुंचाया, सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू उसको बुला के, और अंकल के सहारे मैं नीचे गई। मैंने 2 दिन से मैं लेटी हुई थी, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, और व्हील चेयर भी नहीं बुक कराई थी। तो हम जब हम एयरपोर्ट पे हमारी टैक्सी रुकी, तो सारी प्लानिंग गुरुजी की परफेक्ट थी। एक व्हील चेयर हमारी गाड़ी के सामने से जा रही थी, और वो रोक ली, और मैं गाड़ी में बैठ व्हील चेयर में बैठ गई। उसमें बैठते ही मैं बेहोश हो गई। कब मैं टिकट काउंटर पे पहुंची, कब मैं लाउंज में पहुंची, और कब मैं फ्लाइट में बैठी, मुझे कुछ नहीं पता। और पूरी फ्लाइट में मैं बेहोश रही। मेरी फ्रेंड एयरलाइन में काम करती है, उसने मुझे वो कहा कि अनकॉन्शियस पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड इन द टू बोर्ड द फ्लाइट। शी से तेरी आंखें जरूर खुली होंगी। तो संगत जी देखो, गुरुजी ने मेरी आंखें खुली रखी, तो किसी को पता नहीं चला कि मैं अनकॉन्शियस हूँ। और मैं पहुंच गई वहां तक। पहुंच के जब मैं फ्लाइट लैंड की वहां पे, तो फिर मुझे थोड़ा होश आ गया था, बट अंकल ने तब तक व्हील चेयर बुक करा दी थी। तो हम सब क्लियर करके वापस आए, कस्टम वगैरह सब क्लियर करके, तब मुझे थोड़ा सा होश आया था। और हमारे वहां से निकलते ही ना एक सामने राउंड अबाउट है। जैसे ही मैंने राउंड अबाउट को देखा, मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे होश आया जब मेरा गैजेट में नाम चेंज हुआ, हाँ, आई थिंक 15-20 दिन बाद। और जब मेरा चेकअप हुआ, तो पहले तो हार्ट किडनी सब चेक करते हैं, तो 4 बजे उनको पता चला कि मेरे लंग्स फेल हो गए हैं। और फिर 4 बजे उन्होंने अंकल को बोला शाम को कि जिसको बुलाना है बुला लो, वो नहीं बचेगी। और देखिए, फिर उन्होंने मुझे एक्मो पे डाला। अब मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ। एक्मो एक मशीन है जिसमें से पूरा बॉडी का ब्लड बाहर निकाल के उसको ऑक्सीजनेट करते हैं, और उसके बाद ब्लड वापस जाते हैं, वापस अंदर बॉडी में डाल देते हैं। एक एक्मो लोगों को, कहते हैं 3-3, 4-4 हफ्ते तक उस पे पेशेंट रह सकता है। लेकिन मेरे लिए उन्होंने बार बार क्लॉट आ जाता था, तो ब्लड क्लॉट के लिए दे हैड ओनली 30 सेकेंड्स टू चेंज द ट्यूब। आप देखिए, नहीं तो वो क्लॉट अगर ट्यूब में चला गया, तो ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, किसी भी बॉडी के ऑर्गन में जा सकता था। तो बच्चों को मेरे हमेशा वो बोलते रहते थे कि बच्चे मेरे जब 12 बजे और 5 मिनट की मीटिंग होती थी डॉक्टर के साथ, तो दे यूज्ड टू से कि शी स्टेबल, शी स्टेबल। तो एक दिन उन्होंने कहा, व्हाट इज दिस स्टेबल, स्टेबल एवरी डे शी इज नॉट इम्प्रूविंग। तब उन्होंने उनको सब बताया कि भाई बहुत ही मुश्किल है। लोगों के आईसीयू पे किसी पे ग्रीन स्टिकर लगा था, मेरे आईसीयू के बाहर रेड स्टिकर लगा था। मतलब पेशेंट विल डाई एनी मोमेंट, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। और ऐसे ऐसे ना, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में सुना रही हूँ। जिस दिन, डिटेल तो बहुत ही हॉरिफाइंग है, तो एक जिस दिन मुझे होश, एक एक फोन आया इंडिया से कहीं, और मेरा फोन बच्चों ने रखा हुआ था। तो वो फोन उठाया मेरी बेटी ने। तो इंडिया से कोई फोन आया। वो देखो, ऐसे वो फोन नहीं करते, लेकिन मेरे हस्बैंड जब बैचलर थे, तो वो मेरे हस्बैंड का खाना बनाता था, वो तब कुक था। और बाद में उसने उस ऑफिस में काम कर लिया था। सर, ये राजपाल दिया कि आपका नाम है, आप इनके हस्बैंड का नाम है? तो उन्होंने, मेरी बेटियों ने कहा हाँ जी। बोले जो नाम चेंज होना है ना, उसमें 120 रुपीज आज ही डिपॉजिट कर दो, तो गैजेट में नाम चेंज हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर सारे हॉस्पिटल में थे, सब इधर उधर थे, तो मेरे सन इन लॉ को फोन करके फिर वो पैसे डिपॉजिट कराए, तो अगले दिन मेरा नाम चेंज हो गया, और नेक्स्ट डे मुझे होश आ गया। बट ऑल दिस ईयर्स मैंने कभी गुरु जी का नाम नहीं जपा। जब गुरु आपको मिल जाता है, आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है कि जो गुरु जी बोले हाँ, जो गुरु जी बोले हाँ, और पाठ तो उनका करना ही करना है। वो सब मैंने इतने सालों नहीं नहीं किया। तो शायद गुरु जी ने ट्रेनिंग बहुत
टफ तरीके से हुई है। और उसके बाद जब मुझे होश आ गया, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मेरी आंख खुलती थी, तो मुझे गुरुजी, जब मेरी आंख बंद होती थी, और फ्यू सेकेंड्स ऑल्सो, मुझे गुरुजी एक विजन दिखाते थे, और उसमें गुरुजी ने पूरी मेरी ट्रेनिंग तब की है। सॉरी, मेरा गला खराब है ना। अह, एक फिर बहुत सारे ड्रीम्स तो मुझे गुरुजी ने ऐसे दिखाए कि अह, पूरी मेरी ट्रेनिंग गुरुजी ने वहां पे की। तो एक मैंने ड्रीम देखा था तब कि मेरा स्ट्रेचर सबसे पहला, उससे पहले ना मैं बीमार हुई, उससे पहले भी गुरुजी मैंने दो तीन मुझे ड्रीम दिखाए थे। एक ड्रीम दिखाया था कि हमारे बेसमेंट में मेरे स्ट्रेचर पे लेटी हुई हूँ, लेफ्ट एंड राइट मेरी ही साइज के दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस पड़े हैं, और जो जिसमें आधे रफ पेपर्स हैं। जब आप गुरुजी, आप कुछ भी आपको दिखाते हैं, तो बिना बोले गुरुजी आपको समझा देते हैं कि आप क्या दिखा रहे हो टेलीपैथिकली। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि आधी जिंदगी निकल गई, और ये रफ पेपर्स इकट्ठे किए हुए हैं सारे, कचरा इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि भगवान थोड़ा सा की ब्लेसिंग्स हो जाती है, भगवान पैसा दे देता है, तो आप कचरा इकट्ठा करते रहते हो। आधा ये जिंदगी तो शॉपिंग में निकल जाती है। तो गुरुजी मुझे वो दिखा रहे थे। एक मैंने ड्रीम देखा था मेरी बीमारी से पहले कि उसके 6 महीने पहले मेरी हिस्टेक्टमी हुई थी, कि मैं एक गायनिक वार्ड में हूँ और मेरी डिलीवरी हुई है, और नर्स ने आके ना एक मुझे बेबी मेरे शोल्डर पे डाला। और जब मैंने ड्रीम देखा, तो मैंने सोचा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बेबी कैसे हो सकता है। पर मुझे बाद में समझ आया कि गुरुजी ने मुझे बताया मेरा ही नया जन्म होने वाला है। तो गुरुजी से मुझे दिखाते रहते थे बहुत टाइम से पावरफुल ड्रीम्स। और हॉस्पिटल में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि जब मैं होश में आई थी, तो मुझे दिखाया मेरा एक टेरेस पे ना एक स्ट्रेचर पे मैं लेटी हुई हूँ, और मेरे सर पे ना, सर की साइड पे एक अंकल खड़े हैं, टॉल एंड, मेरे साइड पे राइट साइड पे खड़े थे। और मेरे पैरों के नीचे से एक स्टेयरकेस जा रहा है, जिसके नीचे एक लेडी डॉक्टर खड़ी हुई है, और उसने दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ी हुई है, और ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो कौन है ऊपर। तो जो मेरे सर पे अंकल खड़े थे, उन्होंने कहा मैं शिव। तो वो लेडी ने बोला कि वो तो मेरी पेशेंट है। तो फिर वो अंकल कुछ नहीं बोले। और ऐसे ही मैंने एक और ड्रीम देखा था कि अ, मेरा आईसीयू यूनिट ग्लास यूनिट है, जबकि वो कभी ग्लास ग्लास यूनिट नहीं होता। आप लेफ्ट राइट नहीं देख सकते, वॉल्स हैं उसमें। मैं ठीक होने के बाद एक बार अपना इस यूनिट, जिस यूनिट में मैं थी, देख के भी आई थी। और मैंने ड्रीम में देखा कि वो पूरा आईसीयू यूनिट है, और किसी संगत के घर में है। और वो संगत लेडी बोलती है कि भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। और फिर वो देखती है फोन में कि उसके पास एम्बुलेंस का नंबर नहीं था, उसका हस्बैंड फोन नहीं उठाता। तो भाग के सड़क पे जाती है, एंड शी ट्राइज टू स्टॉप द कार। कोई भी गाड़ी नहीं रुकती। फिर वो ट्राई करती कोई ऑटो रुक जाए, कोई ऑटो नहीं रुकता। तो फ्रस्ट्रेशन में वो आके अपने स्टेप्स पे बैठ जाती है, वहाँ पे ना उसके घर पे नीचे स्टेप्स होते हैं। और नेक्स्ट मोमेंट वो चिल्लाना शुरू करती है, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई, जोर जोर से चिल्ला रही थी। और फिर मैंने देवी माँ को सीढ़ियों से चढ़ते देखा। उन्होंने गोल्डन ड्रेस पहनी हुई थी, भारतनाट्यम में जैसे पहनते हैं ना वैसी। और उनके पैर मैंने एंकल से नीचे देखे, जो डार्क स्किन थी उनकी, काली स्किन थी, बहुत डार्क थी। और फिर उन्होंने 4 5 स्टेप चढ़ी, फिर वो राइट में मेरी साइड पे आ गई, तो मैंने उनका फेस नहीं देखा। मैंने विजन में नेवल से नीचे उनको देखा। और वो पुराने टाइप का घर था, कि जिसमें चारों तरफ कमरे होते हैं, और ऊपर सनलाइट के लिए ओपन होता है। और उसमें नीचे से एक बेसमेंट से ऊपर एक पिलर आ रहा था, 4x4 का। और वो पिलर में गुरुजी का स्वरूप लगा था मेरे आई लेवल पे। जो वाइट कुर्ते में है गुरुजी का स्वरूप, मेरे आई लेवल पे लगा था। और मैं दर्शन कर रही हूँ, और नीचे बेसमेंट में एक अंकल खड़े थे, लालटेन लेके। जो पुराने जमाने में लालटेन होती थी ना, वैसी। और वो जोर से बोल रहे हैं, शी हैज टू डाई। मैंने बहुत क्लियरली सुना कि उन्होंने बोला शी हैज टू डाई।
फिर जब मैं होश में आती थी, तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट जब आने लगी, तो मैं कभी कोऑपरेट नहीं करती थी। मुझे लगा तो मैंने तो मर जाना है, तो मुझे क्या करना है फिजियोथेरेपी करा के? मुझे नहीं करनी फिजियोथेरेपी, मैंने तो मर ही जाना है, मैंने क्लियरली सुना है मैं मर मर जाना है। तो 28 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी, 40th एनिवर्सरी थी मेरी 2019 में। उस दिन फिजियोथेरेपिस्ट मुझे बेड की एज पे बैठा के चली गई है एंड शी सेड आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। और मैं, वो जो बैठा के जाती थी मैं लेट जाती थी, क्योंकि बॉडी तो मेरी बहुत वीक थी, उसमें स्ट्रेंथ तो थी ही नहीं। मेरा 13 kg वेट लॉस हुआ था उस टाइम पे। तो मैं लेट जाती थी बार बार, वो बैठा के जाती थी, मैं बार बार लेट जाती थी एंड आई नेवर यूज्ड टू कोऑपरेट फॉर फिजियोथेरेपी। उस दिन गुरुजी ने मेरे राइट हैंड पे 2 फिंगर से टच किया, ऐसे जिससे किसी बच्चे को उठाते ना। और मुझे समझ आ गई कि गुरुजी कह रहे हैं चलो उठ, फिजियोथेरेपी करनी है। उस दिन से मैंने फिर फिजियोथेरेपी करनी शुरू की, मतलब उनके साथ कोऑपरेट करना शुरू किया। वो आते थे, मैं अच्छे से कोऑपरेट करती थी। और फिर वहाँ से मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई। एक गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया था कि मेरे आईसीयू यूनिट के राइट साइड में 3 लोग बैठे हैं एक बेड पे के ऊपर। और मेरी नर्स ने मुझे बेड की एज पे बैठाया हुआ है, और वो मलयाली नर्स थी। और मुझे इशारे से बोलती है कि राइट साइड में देख, राइट साइड में जो बेड पे 3 लोग बैठे थे उनको देख। तो मैंने देखा, तो मैंने नजर घुमा के फिर ना नर्स की तरफ देख लिया। अगर मैं हाँ बोलती तो मेरी लाइफ में डिजास्टर हो जाता उस सीन के लिए, अगर मैं अप्रूव करती तो। वो मैं बताऊंगी नहीं क्या था। और जब मैंने मेरी नर्स की तरफ देखा उनको देख के, तो उसने मुझे टाइटली हग किया और बोला हिंदी में, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। देखिए गुरुजी ने मुझे कितनी बारी बचाया है। उन्होंने बोला आपके गुरु ने आपको बचा लिया। और फिर मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया था कि एक यंग लड़की है, वो होगी करीब 25-26 साल की। उसके 3 बेटे हैं, पुराने जमाने में शादियां जल्दी हो जाती थी ना। एक 5-6 साल का है, एक 2-3 साल का है, एक जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। और उसके फादर बोलते हैं कि देखो हमारी बेटी ना, 3 बेटे हैं और विडो है, पढ़ी लिखी नहीं है, पर फिर भी किसी से कुछ मांगती नहीं है। देखो कितने बड़े बड़े मैसेजेस मुझे गुरुजी ने दिए हैं, सबके लिए हैं। मैं यहाँ वही ड्रीम सुनाऊंगी जो सबके लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी से कभी कुछ इसने मांगा नहीं है, अरे पढ़ी लिखी नहीं, नौकरी नहीं कर सकती। लेकिन वो लड़की 24 आवर्स एक मंत्र जाप करती थी किशन भगवान का। वो मंत्र जाप था, मैं भूल गई, मैंने जब ड्रीम में देखा था तो पूरी 2 लाइन उस लड़की ने बोली थी। पर फर्स्ट लाइन थी उसकी, राधा रानी राधा रानी। जैसे हमारे गुरु जी का 2 लाइन का मंत्र जाप है, वैसा वो मंत्र जाप था। और जितनी देर वो लड़की मंत्र जाप बोलती है, उतनी देर में उसके फादर एक पूरा किशन भगवान का पेंसिल स्केच बना लेते हैं। ये ड्रीम मैं भूल गई थी होश में आने के बाद, लेकिन मुझे 7-8 महीने बाद याद आया। और वो मैंने देखा था कि हमारे घर के पास एक स्कूल है, उसमें साइड में थोड़े से घर है, वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे वो एक कमरे में रहती थी। तो जब मैंने नीतिका को सुनाया तो सिल्की बोलती चलो मम्मी उस लड़की को ढूंढते हैं, फिर मुझे उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे गुरुजी ने ड्रीम में ही दिखा दिया था कि वो लड़की फिर बॉम्बे चली गई थी अपने बच्चों को लेके। तो फिर हम नहीं गए कभी ढूंढने। और एक मुझे गुरुजी ने दिखाया था कि अ, कि एक शिवरात्रि के दिन मैंने एक कपड़ा खरीदा था एक मेन मार्केट से। लेकिन उस कौन से ईयर की बात है मुझे याद नहीं है, लेकिन फ्राइडे के दिन थी शिवरात्रि, और फ्राइडे मार्केट बंद होती है वहां पे। तो जब हमारे कारपेंटर सेटअप कर रहे थे, स्थान बना रहे थे, तो कपड़ा कम पड़ गया 1/4 मीटर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो कपड़ा कम है। बोले अब क्या होगा? तो पूरा कपड़ा चेंज करने के लिए, और कपड़ा भी नहीं था कि इतना 10 मीटर कपड़ा कहाँ से लाएंगे, 8-10 मीटर। तो फिर उसने मुझसे कहा कि मैडम आप चलो हमारे साथ, मैं हम आपको कहीं लेके चलते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का इंटीरियर का काम है ना, तो बहुत कपड़ा, फर्नीचर बनते हैं तो बहुत कपड़ा वहां से आता है होलसेल मार्केट से। तो उसने कहा चलो हम आपको लेके चलते हैं वहां पे।
तो एक कपड़ा जो मुझे कम पड़ गया था, वही कपड़ा फर्स्ट शॉप पे पड़ा हुआ था और मैं 1/4 प्राइस पे, जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था उसकी 1/4 प्राइस। और फिर मुझे लगा कि तो बहुत ही अच्छा है कि मैं इतनी महँगा कपड़ा खरीदती हूँ, वही यहाँ पे 1/4 प्राइस है, तो हर चीज़ अब से मैं यहीं खरीदूँगी। और धीरे-धीरे मैंने क्या किया कि वो कपड़ा गुरुजी का वहाँ से खरीदना शुरू कर दिया। 2-4 साल मैंने खरीदा होगा, 2-3 साल। वो कपड़ा मैं गुरुजी का वहीं से लेके आती थी, उसी मार्केट से। जब मैं बीमार हुई तो मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था, वो कपड़ा मेरी आँखों के आगे से फ्लैश हो गया। ये मुझे गुरुजी ने विज़न में दिखाया था। मैं जागी हुई थी, पर मैं थोड़ी देर आँख बंद करती थी तो मुझे गुरुजी ऐसे विज़न भी दिखाते रहते थे। और मुझे इमीडिएटली समझ में आ गई कि गुरुजी ने बोला यहाँ से कपड़ा नहीं खरीदने का। और उसके बाद में, बट डीपर मीनिंग इसका यही होता है कि अगर भगवान ने जिनको दिया है सब कुछ, अगर वो ऐसी मार्केट में पहुँच जाएँगे जहाँ पे जो लोग बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वहाँ से खरीदते हैं, तो उन्हीं के लिए वो कपड़ा कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा, आपको पता है। तो फिर मैं कभी गई नहीं उस मार्केट में। और मैं एक गुरुजी ने मुझे जब कहा था ऑफ़िस से आकर, मुझे अच्छा नहीं लगता था ऑफ़िस जाना। तो एक दिन मैं ना क्या करती थी, ऑफ़िस जाती थी। पहले जब जाती थी तो गुरुजी को बोलती थी, "गुरुजी, अब आपको अकेले बैठना पड़ेगा सारा दिन क्योंकि आप तो मुझे ऑफ़िस भेज रहे हो। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं जा रही हूँ, अब आपने कहा है तो।" और मैं शाम को आके 5 बजे 2 घंटे के लिए जाती थी। गुरुजी ने कहा था 2 घंटे के लिए जाना, और 5 बजे आके ना शाम को मैं टीवी ऑन करके बैठ जाती थी। अंकल आते थे 7 बजे तक टीवी देखती रहती थी। तो एक मैं क्राइम सीरियल देखती थी, 2 घंटा रोज़। तो वो क्राइम सीरियल का सीन भी मेरी आँखों से फ्लैश कर गया हॉस्पिटल में, कि गुरुजी कहते हैं एक तरफ तुम सत्संग करते हो, एक तरफ नेगेटिव सीरियल देखते हो। सब पॉज़िटिव, नेगेटिव, ज़ीरो हो जाता है आपका बैलेंस। तो आपको ऐसे सीरियल नहीं देखने चाहिए। लेकिन उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से घर आई, मैं आज तक कभी टीवी नहीं देखती। अंकल जब बैठे होते हैं तो मैं थोड़ी देर बस बैठी रहती हूँ उनके पास, तब जितना मैंने देख लिया। पर मैं अपने आप से कभी टीवी ऑन करके मैंने टीवी नहीं देखा। तो गुरुजी ने मेरी इतनी टफ ट्रेनिंग की, और तब से फिर मैंने ये जब बीमारी से मैं हॉस्पिटल से घर आई तो गुरुजी ने, मैं कोई काम नहीं करती थी क्योंकि मेरा रिकवरी टाइम हॉस्पिटल वालों ने दिया था, 1 डेढ़ साल लगेगा इसको बोला फुल्ली रिकवर होने में। पर मेरी रिकवरी बहुत फ़ास्ट थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स से। और एक दिन अ, मैं बैठी थी गुरुजी के पास, क्योंकि बच्चे तो मेरे पास थे नहीं, और मेरे हेल्पर्स खाना-वाना तो वही बनाते थे। तो एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, "अपना काम खुद किया कर।" तो उस दिन से मैंने अपना काम खुद करना शुरू किया। फिर से, नहीं तो क्या होता है कि आप बिल्कुल ही 24 आवर्स बैठोगे तो आपकी रिकवरी भी नहीं होगी। तो गुरुजी ऐसे मुझे मैसेजेस देते थे, और ऐसे गुरुजी ने मेरी ट्रेनिंग की पूरी। तो उसके बाद से आज तक मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के पास उठ के बैठूँ थोड़ी देर। भले ही आप 5 मिनट बैठो, पर नींद में से उठ के आपको गुरुजी ने इतना फ्री किया है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। नहाने, ये सब पुराने ज़माने में रिचुअल्स थे कि नहा के करो, ये करो, वो करो। बिना नहाए, क्योंकि आप भगवान को तो टच करते नहीं हो, आपको गुरुजी के पास बैठना ही है। और गुरुजी के पास सब लोग पीरियड्स में भी जाते थे। एक बात और मैं कहना भूल गई कि जब मेरी बड़ी बेटी एक बार गुरुजी के पास गई थी पीरियड्स में, तो गुरुजी ने अपने पैर पीछे कर लिए थे। फिर मैंने जब उसका बेटा हुआ था, तो वो अपने घर में सत्संग करती थी एवरी वीक, एवरी थर्सडे। तो इंडिया में मानते हैं ना कि किसी का बर्थ और डेथ हो तो 40 डेज़ पूजा नहीं करते। तो मैंने कहा, "बेटा अब तो सत्संग बंद करना पड़ेगा।" कहती, "क्यों मम्मी?" मैंने कहा, "इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए पूजा, हाथ नहीं लगाना चाहिए।" मैंने कहा, "अच्छा, मैं किसी पंजाब की संगत से पूछती हूँ पहले।" तो मैंने फ़ोन करके पूछा था। हाँ, नहीं, नहीं, उसी ने मुझे कहा कि नहीं, नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं सत्संग बंद नहीं करूँगी। सब लोग इस घर में आएँगे बेबी को देखने, सब मिलेंगे, बात करेंगे, सब कुछ हो सकता है, तो पूजा क्यों नहीं हो सकती? हम क्या पूजा कर रहे हैं? हम सत्संग ही तो कर रहे हैं। हवन नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, तो हम बोले आप किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, हम सत्संग बंद नहीं करेंगे। तो देखिए, और वैसे भी किसी की डेथ भी होती है, तो ये सब पुरानी थिंकिंग है कि हर तरह की बातें करते हैं 2 दिन के बाद, तो सब लोग बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बहुत ही
शोक मना रहे हैं 24 घंटे, तो सत्संग भी हो सकता है। आप पूजा करते हो, सब करते हो, तो सत्संग क्यों नहीं कर सकते? आप शब्द क्यों नहीं सुन सकते? गुरु जी यही तो कहते थे कि शब्द करो, मंत्र जाप करो। आप दूसरी बातें अपने मुंह से कर सकते हो, तो पाठ भी कर सकते हो, मंत्र जाप भी कर सकते हो। तो इस तरह में गुरु जी ने प्रैक्टिकली सिखाया कि हर हालत में सत्संग करना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए जब आपने रेगुलर सत्संग शुरू किया है। सॉरी संगत जी। तो और पीरियड्स में भी नहा धो के आप मत्था टेकने जा सकते हो, सत्संग में भी बैठ सकते हो। बट ओनली थिंग मैं ऐसा मानती हूँ कि डायरेक्ट गुरु जी को टच नहीं करना चाहिए बस, क्योंकि गुरु जी बोलते थे कि वो हर फोटो में होते हैं। हर फोटो में गुरु जी की प्रेजेंस है स्पिरिट फॉर्म में, भले हमको फिजिकली गुरु जी ना दिखाई दे। तो हमको बस गुरु जी को नहीं टच करना, बाकी आप सत्संग में भी जा सकते हो, बैठ भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अपने घर में भी सत्संग कर सकते हो। और उसके बाद से आज कितने साल हो गए, 2019 में हुआ था। बस मेरी सारी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत टफ रही, लेकिन गुरु जी ने मेरी ट्रेनिंग करके ही छोड़ी। और भगवान की दया है, कृपा से, कि मैं आज तक गुरु जी से कनेक्टेड हूँ। और ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, गुरु जी ने मुझे अपने आप से कनेक्टेड रखा, ये गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और कृपा डिजर्व करनी पड़ती है। मैं करती गुरु जी के लिए कुछ नहीं थी, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा गुरु जी में ही रहता था जिस दिन से मैंने गुरु जी को देखा। और गुरु जी जो कहते थे ना कि मांगना नहीं चाहिए, वो मैंने कभी मांगा भी नहीं गुरु जी से। एक अंकल थे, मैं बताऊं, ना मेरी बेटी ने कभी गुरु जी को ये कहा कि मुझे ठीक किया, नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं, उसने भी नहीं मांगा कभी भी। तो मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी के लिए पास से क्यों कभी मांगना नहीं चाहिए। बिना मांगे ही भगवान है सब कुछ दे देंगे आपको, जो आप डिजर्व करते हो देंगे। ये नहीं कि जो आप मांगते रहोगे देंगे। गुरु जी ने मुझे कभी नहीं कहा तुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे पता, मुझे तो एक ही चीज चाहिए थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। वो तो गुरु जी ने मुझे 6 साल में नहीं दी, क्योंकि अगर वो मुझे बेटी को ठीक कर देते तो मैं जाती नहीं, मैं फिर बंद कर देती कि मेरा काम तो हो गया। तो उसी में कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी जो गुरु जी ने ठीक नहीं किया। और गुरु जी मुझे ब्लैंक कर देते थे हमेशा जब मैं जाती थी, तो मैंने कभी कुछ मांगा भी नहीं। और मैंने एक सत्संग सुना था कि मेरे घर में एक स्वामी आए थे एक बारी, जैन मिशन के स्वामी थे। वो हमारे घर में जब आते हैं तो लंच पे आते रहते हैं हमेशा। तो स्वामी जी ने, जब लंच वगैरह सब स्वामी जी का हो गया, तो क्वेश्चन आंसर सेशन था। तो एंड में सब ऐसे स्वामी जी को सब पूछ रहे थे, तो सबके सामने मैं भी क्या पूछती। तो मैं जब वो आते थे, तो एक चिन्मय मिशन के स्वामी थे, स्वामी चिन्मयानंद जी। उनके डिसाइपल्स आते थे, स्वामी चिन्मयानंद जी तो नहीं है अब इस दुनिया में। तो हम उन वो आते थे तो चाहते थे कि हम उनके गुरु की फोटो लगाएं, तो लगाती थी, साथ में मैं गुरु जी की फोटो लगाती थी हमारे। तो वो एंट्रेंस पे ही समझ जाते थे कि इनके गुरु कोई और है, वो नहीं है। और मिशन के काफी लोग हमारे पास पहले सत्संग में आते थे, लेकिन आई थिंक उनको बोल दिया कि एक ही जगह जाओ, तो उन्होंने फिर बाद में आना बंद कर दिया, पर स्वामी आते थे मेरे घर में। तो स्वामी जी को मैंने लास्ट में पता नहीं कैसे वहां पे एक स्लिप रखी थी 4x4 की, मैंने स्वामी जी को स्लिप दे दी और मैंने कहा स्वामी जी प्लीज राइट समथिंग फॉर मी। तो स्वामी जी ने क्या लिखा पता है आपको? मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। देखिए, एक स्वामी ने मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं ऐसा मांगू उनसे। और उन्होंने ये समझा भी दिया कि मे योर भक्ति ग्रो। तो भक्ति ग्रोस ग्रेजुअली, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है कि आप भक्ति कहाँ से शुरू करते हो और मोक्ष पे आपकी एंड होगी। तो कहाँ पे, ये सब गुरु जी के ऊपर डिपेंड करता है। और हाउ फास्ट यू कैन रिकवर कवर दिस जर्नी, वो आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना भगवान में ध्यान लगाते हो, कितना उनकी भक्ति करते हो। जैसे गुरु जी ने कहा था ना, गुरु जी करने से कुछ नहीं होता, तो पाठ तो सबको करना ही है। जितना पाठ आप ज्यादा करोगे उतनी गुरु जी की प्रेजेंस आपको ज्यादा फील होगी। और अभी मैं ऐसे ही पेपर सॉर्ट आउट कर रही थी थोड़े दिन के पहले, तो मुझे फिर से एक 4x4 की स्लिप मिली जो मैं भूल गई थी। वो भी मैं किसी स्वामी की लिखी हुई है, वो भी चिन्मय मिशन के स्वामी की लिखी हुई है।
और उसमें मुझे उसने एक आशीर्वाद दिया था कि आपकी वृत्ति शिवमयी हो, मतलब आप शिव की पूजा करते हो और आपका ध्यान शिव में लगा रहे। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से, कृपा से आता है, और कृपा डिजर्व करनी पड़ती है। आपकी नेगेटिविटी आपको खुद कम करनी पड़ेगी। आप एफर्ट करते रहोगे और गुरुजी को प्रे करते रहोगे, गुरुजी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो गुरुजी खुद ही सब आपकी नेगेटिविटी निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप सिर्फ पाठ किया करो, गुरुजी वो भी सब आपका अंदर से इंटरनली आपको सब सटल वे में चेंज कर देंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा गुरुजी ने कैसे चेंज किया। और धीरे धीरे आप जैसे ज़्यादा पाठ करोगे, ऐसे आप में चेंजेस अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतने सालों की जर्नी मैंने सीखा है कि जो गुरुजी कहें वही पत्थर की लकीर है, वही आपके लिए बेस्ट है। और सेकंड चीज कि मंत्र जाप में सब कुछ है। आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करना है, चाहे घर में रहो, चाहे सत्संग में जाके करो, या कहीं भी करो, चलते फिरते करो, पर आपको वो तो करना ही करना है। तो आपको सारी गुरु जी की कृपा मिल जाएगी। ध्यान आपका गुरु जी में होना चाहिए, चाहे आप कितने भी बिजी हो। तो इसी के साथ मैं अपनी जर्नी अब एंड करती हूँ। और बहुत बहुत शुक्राना आप सबका सुनने के लिए, और करी गुरु जी का अनंतम शुक्राना ये सेवा देने के लिए। और जो भी मैंने गलतियां की हैं, माफ करे गुरु जी, या माफ करे संगत, जो मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो प्लीज गुरु जी मुझे माफ करना। और लास्ट मैसेज एक ये भी है कि एक बारी मेरे पास अंकल आए थे, एक किशोरी अंकल आए थे, जो जिन्होंने गुरु जी की 25 साल सेवा की, गुरु जी के पास ही रहते थे वो। तो जब मेरे घर में आके 1 महीना रहे थे, तो लेकिन वो सत्संग नहीं सुनाते थे। कुछ संगत को सत्संग सुनाने का हुक्म नहीं है गुरु जी का, तो वो सत्संग नहीं सुनाते थे। तो मैंने एंड में उनको एक दिन बोला, परेशान होके मैंने कहा, आप सत्संग तो सुनाते नहीं हो, चलो ये बोलो, बता दो कि गुरु जी क्या करने के लिए कहते थे। तो उन्होंने कहा, गुरु जी कहते थे चुप रहा करो। और वो पूरा दिन चुप रहते थे। बड़ी मुश्किल से मेरे घर में रह के 2 4 लाइन बोलते होंगे, जब हम वो फोर्स करते थे, जब हमारे साथ वो बैठते थे। और वो सारा टाइम पाठ करते थे। और गुरु जी की कृपा उनके ऊपर इतनी थी कि उन्होंने एक सत्संग सुनाया था, जो मुझे आज तक याद है। वो सुनाया था कि शेषनाग उनसे ड्रीम में, उनके उनके ड्रीम में आके पूछ रहे हैं उनसे कि गुरु जी कहाँ है, मुझे गुरु जी के पास ले चलो। तो आप देखो गुरु जी की कृपा उनके ऊपर इतनी है, 25 साल उन्होंने सेवा की, कि शेषनाग उनसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने ये ड्रीम सुनाया था, एनी से गुरु जी कहते थे चुप रहा करो। और वैसे भी गुरु जी यहाँ ह्यूमन लाइफ बेस्ड ऑन कर्मा है, कि आपको कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। आप रोज रोज घर में कन्फ्रंट करते रहोगे सबसे, आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे आपके घर में, आप शांति पीस मेंटेन नहीं करोगे, तो फिर वो सब पॉजिटिव नेगेटिव सब बैलेंस होता जाता है, फिर जीरो बैलेंस रहता है आपका। तो कर्म काटने के लिए भी, चाहे घर में जो भी हो रहा है, कोशिश किया करो कि सब, देखिए आर्ग्यूमेंट्स तो सबके घर में होते ही है, पर गुरु जी को ध्यान में रखते हुए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम बोलें। अगर चुप रहोगे ना, गुरुजी बोलते थे एक, क्या मुझे याद नहीं आ रहा, एक चुप 100 सुख। मतलब चुप रहने से सब कुछ अवॉइड हो सकता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ा बड़े, जैसे कभी कभी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं घर में, वो सब आप अवॉइड कर सकते हो। आप उठ के चले जाओ वहां से, जब भी आर्ग्यूमेंट होती है तो आप बहुत कुछ अवॉइड कर सकते हो। और दूसरा, कुछ मांगा मत करो। अगर आप मानते हो कि गुरुजी भगवान है, तो सब कुछ दे सकते हैं। और आप मांग रहे हो, इसका मतलब आप मानते ही नहीं हो कि भगवान है। इसी मैसेज के साथ अब मैं बंद करती हूँ। और देखिए, मेरी 25 साल की जर्नी में लास्ट में एक ये भी मैं कहती हूँ कि मुझे गुरुजी ने ड्रीम में एक बार हॉस्पिटल में, ये जो मैं भूल गई बताना, ये भी बताया था कि मेरी ईगो इतने परसेंट है और भक्ति की परसेंटेज कितनी है। तो ईगो की परसेंटेज वॉज मच हायर देन भक्ति का परसेंटेज। भक्ति तो मेरी जरा सी थी। अभी 19 की बात है, तो आप सोचो 19 में मैं कितने, अभी मैं 70 की हुई हूँ। तो इतने सालों की एज में अगर आप ईगो खत्म नहीं करोगे, तो भी आशीर्वाद नहीं मिलता। तो इसलिए चुप रहना सीख लो, तो ईगो भी हमारी कंट्रोल में रहेगी। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी गुरु जी को रोज कहती हूँ, गुरु जी कभी कभी
मन खराब हो जाता है, तो बोल जाते हैं, लेकिन गुरुजी आप शांत करोगे तो हो जाएंगे। आप प्रे करते रहो, जो चीज आपसे नहीं हो रही प्रे करते रहो, तो गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे। हर स्टेज पे हेल्प करेंगे। अगर वो यूनिवर्स चला रहे हैं, पूरा दुनिया चला रहे हैं, आपका घर भी गुरुजी चला देंगे। सिर्फ आप गुरुजी में ध्यान रखो, आप गुरुजी का काम करो, गुरुजी आपके सारे काम कर देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा। तो बहुत बहुत गुरुजी की कृपा सब पे है, और कृपा भी डिजर्व करनी पड़ती है। वो तो होती है, कौन किसको कितनी मिलती है ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, गुरुजी पे नहीं डिपेंड करता। गुरुजी तो भगवान है, सब पे कृपा बराबर बरसती है, इक्वल है, सब हर इंसान के लिए बराबर है। वो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते। और आपका स्टेटस कुछ भी हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप पाठ करो, गुरुजी में ध्यान लगाओ, बाकी सब कुछ गुरुजी देख लेंगे। और भक्ति से ही कहते हैं ना शक्ति आती है। शक्ति आती है तो उसमें भक्ति नहीं होती है। शक्ति तो ऐसे ही ईगो से भी आ जाती है, आपका बहुत गुस्सा है, आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। अ, आप चिल्लाओगे, अगला चुप हो जाएगा। तो शक्ति से भी आप अपने अंदर की पावर से भी, नेगेटिव पावर से भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन भक्ति में बहुत पावरफुल शक्ति होती है जो गुरु जी की कृपा को अट्रैक्ट करेगी। और आप भक्ति करते रहो, किसी भी स्टेज पे हो, कहीं भी हो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। गुरु जी टाइम से सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर देंगे, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भक्ति करो, गुरु जी ने हमें सिर्फ भक्ति हमारे हाथ में दी है। शक्तियां तो आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि शक्तियां आ गई ना तो शक्ति का भी इंसान मिसयूज करता है, फिर आप जीरो हो जाओगे, फिर से जीरो हो जाओगे। और गुरु जी हमको मोक्ष देने के लिए हैं। यही वो जगह है जहाँ से हमको मोक्ष मिल सकता है। सारे देवी देवता, सारा संसार गुरु जी ने क्रिएट किया है, तो हमको सिर्फ गुरु जी में ध्यान लगाना है। एक दिन इसकी भक्ति की, एक दिन उसकी भक्ति किया, एक दिन ये पाठ किया, वो पाठ किया, वो नहीं होना चाहिए। एक पाठ करो, एक साधे सब सधे, सब सधे कोई ना सधे। एक दिन इसकी भक्ति कर ली उसने। और शिव पुराण में भी लिखा है कि जन्म से मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब गुरु मिल जाता है तो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हो, तो ऐसा नहीं है कि जब कोई बीमार होगा, आपके घर में क्रिटिकल है, डेथ बेड पे है, तो आप फिर महामृत्युंजय का शुरू कर दोगे, ये फैमिली मेंबर के कहने से। तो अगर आप ऐसा करते हो, गुरु मंत्र छोड़ के महामृत्युंजय का जप करते हो, इसका मतलब आपको गुरु जी में फेथ नहीं है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसलिए मंत्र को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपकी दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि हमें गुरु जी मिले हुए हैं, पूर्ण गुरु मिले हुए हैं। तो संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा तो नहीं लेती, पर संगत से आज्ञा लेती हूँ, क्योंकि गुरु जी तो मैं चाहती हूँ ना ही मुझे कभी आज्ञा दें, बैठाए रखें अपने पास। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना सुनने का, और बहुत बहुत मल्टीलिंगुअल ये प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्राना। जो हम लोग मैसेज दे पाते हैं, जो हम लोग खुद नहीं सीखे, गुरु भगवान सामने बैठे थे हम नहीं सीखे, वो हमने सब बाद में सीखा। और यही सब आपके लिए सब बहुत इजी हो गया है कि ये सब सुन सुन के आपको ये समझ आ जाती है कि सब कुछ यही है, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप कहीं जाते हो इधर उधर छोड़ के आकर, जब आपका काम नहीं होता तो आप अपनी जर्नी डिले करते हो, आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, उसके बाद वापस यहीं आना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम कहीं भी ना जाएं, जहाँ है सत्संग में घर से बाहर जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। आजकल तो जूम सत्संग इतने हो रहे हैं, 24x7 जूम सत्संग कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। जब भी आप फ्री हो उसी से कनेक्ट कर लो, शब्द सुन लो, या अकेले बैठ के गुरु जी की, सबके पास स्वरूप में, हमें तो स्वरूप भी 2 साल बाद मिला था, कि आप मंत्र जाप करो। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गुरु जी ने मुझे जब दिया था कि गुस्सा मत किया कर, वो सबके लिए है, कि गुस्सा करने से आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो सकती। गुरु जी हमेशा कहते थे ना कि, और मेरा भी गुस्सा बहुत टाइम बाद कंट्रोल हुआ है। मैं ऐसे मुंह से बोल के नहीं गुस्सा करती थी, पर मैं हमेशा चुप हो जाती थी, और मेरी आंखों से और मेरे फेस से पता चल जाता था कि ये बहुत गुस्से में है, इतना मुझे गुस्सा आता था। बट गुरु जी की कृपा है कि अब सब गुरु जी ने ठीक कर दिया। मैं नहीं कहूँगी मैंने कंट्रोल किया, कुछ नहीं किया मैंने, नहीं मैं कर सकती हूँ। सब गुरु जी की कृपा से आज की डेट में ठीक हो गया। अब मुझे इतना गुस्सा नहीं आता कभी भी। कभी कभी ऐसा मैं अपसेट होती तो मैं कहती गुरु जी सॉरी सॉरी सॉरी,
लास्ट में यस, मैं एक बहुत पावरफुल सत्संग सुनाती हूँ आपको। यस, मुझे याद आ गया जो सत्संग मुझे आज सुनाना था। संगत जी, एक दिन गुरु जी के सामने एक लड़की आई, लेडी आई, और उस लेडी ने कहा, गुरु जी, उसकी बेटी की शादी 2 दिन पहले हुई थी, और शादी में विदा करके लड़की को वो गुरु जी के पास सत्संग में आई, तो मैं वहां बैठी हुई थी, मैंने सुना। तो उसने कहा, गुरु जी, मेरी बेटी की शादी हुई और मेरे इन लॉज आए थे सारे, और वो दूर ही दूर रहे। गुरु जी ने उसको अपनी फर्स्ट फिंगर दिखाई और कहा, उनको दूर ही रखना। वो लड़की समझी नहीं कि गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा कि भी उनको दूर ही रखना। बाद में उसको पता चला कि उन्हीं लोगों में से कोई उनके घर में रहता था, और जब उनकी बेटी 6 साल की थी, तब से वो अपने उनकी बेटी को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था, और 3 साल कंटिन्यूअसली उसने किया, जो वो लेडी को नहीं पता था। तो गुरुजी आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं कि, और ये उसके लिए भी मैसेज था कि तुमने अपने ही घर में अपना बच्चा ठीक से नहीं पाला, उसका ध्यान नहीं रखा, कि आपके घर में ये सब चलता है और आपने देखा नहीं। जब कोई भी घर में आपके होता है गेस्ट, आपको बहुत नजर रखनी चाहिए अपने बच्चों पे और आने वाले गेस्ट के बिहेवियर पे भी। कभी भी छोटे बच्चों को, इसलिए गुरुजी कहते थे बच्चे पालो, कभी भी अपने छोटे बच्चे मेड्स पे छोड़ के सत्संग में नहीं जाना चाहिए। घर में कोई ना कोई इतना बड़ा होना चाहिए, अपने बच्चे इतने तो आपके इतने बड़े तो हों कम से कम, कि आपके पीछे क्या हुआ वो आपको बता सकें, और आपको हर रोज आके पूछना भी चाहिए कि बच्चों से हर बात समझनी चाहिए, पूछनी चाहिए। ये वो सबसे बड़ा मैसेज था। ये सारी संगत के लिए मैसेज है कि अपने बच्चों को छोड़ के, पहले तो लड़कियों के लिए मानते थे, लड़की हो या लड़का, छोटे बच्चों को छोड़ के सत्संग में नहीं जाना चाहिए। और ये गुरुजी हमेशा कहते थे कि बच्चों को सत्संग में मत लाया करो। गुरुजी तो वैसे कहते थे कि बच्चे डिस्टर्ब भी करते हैं, बच्चे शांति से बैठ नहीं सकते 2 घंटा। और ये आज का सबसे बड़ा मैसेज जो मैंने उस दिन सुना था, मुझे एक दिन याद आ गया, तो मैंने आज वो भी मैसेज आपको सुना दिया। बहुत ध्यान से बच्चे पालने चाहिए, कलयुग है, बहुत अच्छे से प्यार से बच्चे पालने चाहिए। फिर आप बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते कि बच्चों ने, बड़े होके बच्चे आपकी सेवा नहीं कर रहे, या आपका बात नहीं मान रहे, या ऑफ द ट्रैक हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बड़ों का भी। जो आपके पेरेंट्स घर में रहते हैं उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनका आशीर्वाद सबके लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि आप डे एंड नाइट बिजी हो अपनी लाइफ में और पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे कि आपके अपने सर्वेंट्स बड़े के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप छोड़ के चले जाते हो। मैंने बहुत घरों में देखा भी है कि वो कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो ज़्यादा बोलने से शिकायत करेंगे नहीं, कंप्लेन करेंगे नहीं, और वो उनको फुर्सत भी नहीं है सुनने की। या तो बैठ के वो पेरेंट्स से पूछें भाई क्या हुआ, क्या करें, वो बोलेंगे, पेरेंट्स भी डरते हैं उस एज में कि भाई ये तो चले जाएंगे, सुबह छोड़ के रखना तो उनको सर्वेंट को ही है, सर्वेंट ही रखेगा उनको। तो इसलिए आप जैसे अटेंड करोगे, ऐसे वो हेल्पर्स आपके घर के नहीं अटेंड करेंगे कभी बच्चों को, ना ही बड़ों को अटेंड करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम दुनियादारी से छोड़ के, हमको सोशल लाइफ छोड़ के अपने घर में अपने बच्चों का, अपने घर का, अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और गुरु जी के आशीर्वाद रिसीव करने के लिए भी बहुत जरूरी है। संगत जी, इसी के साथ में आप आज्ञा लेती हूँ। गुरु जी माफ करें मुझे, आप भी सब माफ करना। क्या मुझे बोलना चाहिए था, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे नहीं पता, बट अब मैंने कह दिया। मैसेजेस तो मैंने यही समझ के दिया है कि सब गुरु जी का ध्यान करें और गुरु जी की बातों को फॉलो करें। जो गुरु जी के कहते हैं बस उसी हुक्म को फॉलो करें, उसी में सब आशीर्वाद मिल जाएंगे। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। सारी संगत का भी शुक्राना। हाँ, जय गुरु जी। धन धन गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गौरी आंटी। गुरुजी की अभीश कृपा है that on all of us that we were able to listen to your satsangs, auntie, which had such deep
and such profound messages for all of us. And you have explained everything so beautifully, so eloquently. और इतने अच्छे messages, aunty, you have given us in these 2 sessions. These were like an eye opener for all of us. So अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का आंटी, एक एक वचन गुरुजी का जैसे आपने दोहराया हो, एक एक messages for us to implement in our lives. अब हम मतलब इसको अपने आचरण में उतारें. This was a big message from you that all the vachans of Guruji, we have to start implementing it in our day-to-day life. So thank you Guruji Maharaj. And thank you संगत जी, आप सबका जुड़ने के लिए अनंतम शुक्राना. Thank you गौरी आंटी. जय गुरुजी महाराज.